कहते हैं कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें खुद को ही भरना पड़ता है। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। नोबेल पुरस्कार दोस्तों 2022 है। ये नोबेल पुरस्कार ऐसा टॉपिक दोस्तों होता है कि जब इनकी घोषणा होती है उसके बाद में आने वाली हर परीक्षा के लिए दोस्तों अगले एक साल तक ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसको याद करना दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है। तो इस आपको 10 मिनट के अंदर इस क्लास में नोबेल पुरस्कार 2022 दोस्तों याद कराने की गारंटी मैं आपको देता हूं। बस पूरी वीडियो को आप दोस्तों 2-3 बार जो है 2-3 दिन लगातार सुन लेना दोस्तों, बाकी नोबेल पुरस्कार आपकी उंगलियों पर नागिन डांस करेंगे। आइए शुरुआत दोस्तों करते हैं। और देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में कहा है कि भूलने की कोशिश मत करना, भूल नहीं पाओगे। और दोस्तों ट्रिक्स जो है आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो जरूर दोस्तों इस क्लास को लाइक करना और एक कमेंट दोस्तों कमेंट बॉक्स में करना कौन सी ट्रिक आपकी सबसे फेवरेट है। आइए शुरुआत दोस्तों करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है उनका दोस्तों इतिहास क्या है। तो देखिए, नोबेल दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट्स का दोस्तों आविष्कार इन्होंने किया था। 1901 के अंदर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित दोस्तों पुरस्कार में से एक है आपके नोबेल पुरस्कार। 6 दोस्तों एरिया हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है। अगर पूछो कौन कौन से, तो मेडिसिन दोस्तों चिकित्सा है, फिजिक्स भौतिकी है, रसायन शास्त्र दोस्तों केमिस्ट्री है, साहित्य लिटरेचर है, अर्थशास्त्र दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स है, और शांति दोस्तों आपके पीस है। पर ध्यान रखना, जब शुरुआत दोस्तों हुई थी ना तब दोस्तों केवल और केवल 5 ही दोस्तों क्षेत्र थे। जो इकोनॉमिक्स वाला दोस्तों जो एरिया है वो 1968, मैंने कहा आपसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है, पर ध्यान रखना 1968 में दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार की आपकी स्थापना होती है और 1969 में दोस्तों पहली बार दिया गया। अगर बात करूं ये नोबेल पुरस्कार दोस्तों कहां दिए जाते हैं, देखो 5 जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों वो तो देते हैं आप स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर दोस्तों। बाकी दोस्तों एक जो नोबेल पुरस्कार है शांति वाला, वो ध्यान रखना नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर शांति वाला नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, चिकित्सा का जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है 2022 वो किसको दिया गया। देखिए, जो जिन्हें मिला है उनका नाम है स्वांते दोस्तों पावो। ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे दोस्तों ट्रिक्स याद करवाई थी सुबह वाली क्लास के अंदर। देखो पावो दोस्तों, इस पावो को आप क्या करिएगा, इसे दोस्तों ध्यान रखिए पावियो दोस्तों बोलना है आपको, जिसमें बायो दोस्तों वर्ड आपको सुनाई देगा। बायो दोस्तों मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दोस्तों हो गया चिकित्सा या फिर मेडिसिन जो है ये दोस्तों इसका अर्थ हो गया। या फिर दोस्तों आप ऐसे ध्यान रख लेना, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने पा लिया दोस्तों, तो ध्यान रखिए स्वांते पावो ने पा लिया। जैसे ही दोस्तों आप 2-3 बार इसको बोलोगे ना कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने पा लिया, स्वांते पावो ने पा लिया। या फिर दोस्तों आप पावो से ध्यान रखिएगा बायोलॉजी, इससे आपको याद हो जाएगा। किसके लिए मिला दोस्तों, तो मानव के क्रमिक विकास पर दोस्तों खोज करने के लिए, इस पर बल देने के लिए दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। आइए बात करते हैं। सबसे देखिए फोटो आपके सामने, स्वांते पावो द नोबेल प्राइज इन दोस्तों आपके मेडिसिन 2022 ये दिया गया इन्हें। आइए नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों और याद करने की दोस्तों गजब की ट्रिक है। पहले तीनों नाम देख लीजिए जिन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। डायमंड दोस्तों, एक तो डगलस डायमंड है, एक दोस्तों बैन बर्नानेक है, और तीसरा नाम दोस्तों फिलिप डायबविक जो है ये तीसरा नाम है। इन तीनों को दोस्तों ध्यान रखिए इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखो हमें 2 ही चीज याद करनी है, एक तो किसे दोस्तों दिया गया और एक क्यों दिया गया। अब ये जो ट्रिक है ना दोस्तों, परीक्षा में 4 नाम पूछेगा आपसे कि निम्न में से किसे इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो ट्रिक देख के दोस्तों आप उसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। इकोनॉमिक्स की ट्रिक है दोस्तों, तो पैसा डायमंड की दोस्तों बात होगी। अब दोस्तों शादी के बाद जो आपकी सोना बाबू है उसने आपसे डायमंड मांगा, अब दोस्तों आपको देना नहीं है, इसलिए आप कह रहे हो डायमंड बैन हो गया डोपिया। डोपिया दोस्तों ध्यान रखिए, डायमंड बैन हो गया डोपिया। इससे इस लाइन को याद कर लेना और दोस्तों अपने आप जो है वो आपको ट्रिक याद हो जाएगी। देखो डायमंड दोस्तों बात करूं मैं, डायमंड से बन गया दोस्तों डगलस डायमंड। बैन से क्या बना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बैन से बना दोस्तों बैन बर्नानेक। और बात करूं आपसे डोपिया दोस्तों, ध्यान रखना, इससे क्या बना दोस्तों आपके डायबेटिक, ध्यान आपके डोपिया से बन गया। तो ध्यान रखना डायमंड दोस्तों बैन हो गया डोपिया, ये
आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों किस क्षेत्र के लिए मिला है लिखना, बैंक और दोस्तों वित्तीय संकट पर रिसर्च करने के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला और क्यों मिला, एक बात दोस्तों नोट कर लेना, मैंने आपसे कहा था कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो 1901 में स्टार्ट नहीं हुआ दोस्तों, ये 1968 में इसकी स्थापना होती है और 1969 दोस्तों ये स्टार्ट होता है। तो इसका दूसरा नाम जो है, कभी परीक्षा में दोस्तों आपसे पूछ लेना कि दोस्तों स्वेर्जी रिक्स बैंक प्राइज दोस्तों किसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी दोस्तों नोट कर लेना आप, इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार को कहा जाता है। ये वर्ड भी आपके सामने लिखा हुआ आ सकता है। तो अगर पूछे आपसे दोस्तों पहला पुरस्कार मेडिसिन वाला दोस्तों, मेडिसिन बायो स्वांते पावो, पूछे इकोनॉमिक्स वाला दोस्तों डायमंड बैन हो गया डोपिया। आइए बात करते हैं थर्ड दोस्तों नोबेल पुरस्कार, ये फोटो आपके सामने जिन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है देखिए ये बैंक दोस्तों नाम जो है यहां पर लिखा हुआ है और ये दोस्तों आपके सामने है आपके इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022, इन तीनों व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखिए शांति का दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है पीस दोस्तों, शांति की बात करूं मैं आपसे, सबसे महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार में से एक दोस्तों यही वाला पुरस्कार है। सबसे पहली बात तो किसे दोस्तों दिया गया, तो एक दोस्तों व्यक्ति है और दो संस्थान है जिसको दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। इस समय दोस्तों आप सभी जानते हैं 2022 में सबसे बड़ी संकट दोस्तों रूस यूक्रेन का जो वार है, रूस यूक्रेन दोस्तों युद्ध जो है वो सबसे बड़ा संकट था, उसी में दोस्तों जिन्होंने काम किया है उन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए एक है एलिस दोस्तों, एलिस बियालिट्स्की दोस्तों एक व्यक्ति है और दो संस्थान है, मेमोरियल जो कि रूस की संस्थान है और दोस्तों सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो कि यूक्रेन की संस्थान है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये संस्थान दोस्तों कौन से, ये जो आपके इंस्टीट्यूट हैं जैसे मेमोरियल है या फिर सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है, ये कौन से देश की आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। और किसके लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए, अपने देश के अंदर शांति लोकतंत्र स्थापना करने के लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप कैसे दोस्तों याद करोगे, देखो गजब की दोस्तों ट्रिक है, ध्यान रखिएगा और आपको एक ही बार में याद होगा। देखो एलिसा दोस्तों, एक आपके एलिसा होती है दोस्तों, आपके एलिसा जो है वो रूम में दोस्तों एक लड़की है एलिसा, वो रूम में दोस्तों शांति से बैठी हुई थी। तो हमने उससे पूछा एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। तो ध्यान रखना एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। जितनी भी जानकारी होनी चाहिए वो इस ट्रिक के अंदर आपको मिल जाएंगी। देखो पहली बात दोस्तों, एलिसा मैंने कहा एक व्यक्ति है, ध्यान रखना एलिस दोस्तों बियालिट्स्की जो है इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। रूम में देखो दोस्तों मैसे बन गया, ध्यान रखिएगा मेमोरियल, क्या बना, मैसे बना दोस्तों मेमोरियल, और रू से बना, ध्यान रखिएगा रूस है। तो आपको ये भी याद हो गया कौन सी संस्था को मिला है और दोस्तों ये भी याद हो गया कि कौन से देश की संस्थान है। तो अब ध्यान रखना एलिसा रूम मेमोरियल दोस्तों रूस। अब देखो आगे क्यों दोस्तों, क्यों से देखिए यहां पर दोस्तों आपको लिखा हुआ मिलेगा यूक्रेन। तो ध्यान रखना क्यों से दोस्तों बन गया आपके यूक्रेन, और दोस्तों बैठी से बन गया ध्यान रखना लिबर्टीज। देखो अगर पूछे सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज कहां का दोस्तों इंस्टीट्यूट है, ये आपके यूक्रेन का है, तो ध्यान रखिए। और देखो ये किसका नोबेल पुरस्कार की ट्रिक है, आपको याद नहीं करना। कई बार समस्या दोस्तों क्या होती है, हम याद तो कर लेते हैं ये वाली ट्रिक है, पर ये भूल जाते हैं कि ये वाली ट्रिक फिजिक्स की थी या इकोनॉमिक्स की थी या दोस्तों केमिस्ट्री की थी। तो देखिए शांति के लिए दोस्तों बैठी हुई है, तो ध्यान रखना शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। तो एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। एलिस दोस्तों बियालिट्स्की मेमोरियल संस्थान रूस का, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन की संस्थान, और शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए दिया गया। तो पहला वाला दोस्तों मेडिसिन बायो पावो, ध्यान रखना। सेकंड दोस्तों इकोनॉमिक्स है डायमंड बैन हो गया डोपिया। थर्ड दोस्तों कौन सा है, पीस या शांति का है, तो एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। अगला देखिए फोटो आपके सामने दोस्तों, एलिस दोस्तों बियालिट्स्की, साथ में मेमोरियल संस्थान, और ये दोस्तों आपके सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, तीनों को दोस्तों आपके नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया। फोर्थ नंबर देखना दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, लिटरेचर दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया, तो ये दोस्तों एनी एर्नोक्स जो है, इन्हें दोस्तों आपके एक फ्रेंच दोस्तों राइटर हैं
एनी एर्नोक्स, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अब बात दोस्तों यह है कि इन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया? लेखन में साहस दोस्तों, साथ में संवेदनशीलता दिखाने के लिए दोस्तों, आपके ये जो बड़े बड़े दोस्तों मुद्दे हैं उन्हें आसानी से दोस्तों पेश करना, लेकिन साहस भी हो उसमें और संवेदनशीलता भी हो उसमें। ऐसा दोस्तों किसने किया? एनी एर्नोक्स ने किया। इसके लिए दोस्तों इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। अब आप पूछोगे सर याद कैसे करना है? तो देखिए दोस्तों, लेखक, अगर कोई दोस्तों आप राइटर के किसी के घर पे जाते हो तो लेखक के दरवाजे को नॉक करना दोस्तों सही नहीं है। वो भाई साहब सुदर्शन चक्र फेंक कर भी दोस्तों मार सकता है। ध्यान रखिए, लेखक के दरवाजे को नॉक करना दोस्तों सही नहीं है। देखो सही से बन गया दोस्तों क्या? सही से बन गया साहित्य। क्या बन गया? साहित्य दोस्तों। और नॉक से बन गया क्या? नॉक से बन गया दोस्तों, देखिएगा एर्नोक्स। क्या बन गया? एर्नोक्स। या फिर दोस्तों लेखक से बन गया दोस्तों आपके किसका नोबेल पुरस्कार? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और दोस्तों नॉक से बन गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नॉक से बन गया आपके क्या? ये दोस्तों एनी एर्नोक्स जो है नॉक से बन गया। तो लेखक के दरवाजे को नॉक नॉक करना सही नहीं है दोस्तों, ये इसकी ट्रिक है। तो पावो बायो, अगर पूछे आपसे डायमंड दोस्तों, डायमंड बैन हो गया, डोपियो इकोनॉमिक्स वाला। अगर पूछो दोस्तों आपसे लेखक के दरवाजे को नॉक करना सही नहीं है, ये दोस्तों आपके साहित्य वाला एनी एर्नोक्स का। और पीस वाला, शांति वाला पूछो दोस्तों तो एलिसा रूम में क्यों बैठी हो? शांति के लिए। आइए अगला फोटो देखो, देखिएगा एनी एर्नोक्स आपसे सामने, जिन्हें नोबेल पुरस्कार लिटरेचर 2022 जो है प्रदान किया गया। रसायन विज्ञान, दो बचे दोस्तों और दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग, दोनों को याद करने की जबरदस्त दोस्तों कतई जहर लल्लन टॉप ट्रिक है। रसायन साथ अगर पसंद आए ना दोस्तों लाइक जरूर करना वीडियो को। बड़ी मेहनत, मतलब दोस्तों आपको 10 मिनट में बता रहा हूं जरूर मैं नोबेल पुरस्कार, पर इन्हें बनाने में दोस्तों आपके 1-2 घंटे लगे हैं। सोचना पड़ता है क्या ट्रिक बनाऊं जिससे मेरे रसगुल्ले के दिमाग में सेट हो जाए। देखिए अगर बात करो दोस्तों रसायन या फिर केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की, देखिए 3 दोस्तों नाम है। मोर्टन दोस्तों मेंडल है, एक कैरोलिन दोस्तों बर्टोजी है और एक दोस्तों बैरी शार्पलेस है। और किसके लिए मिला दोस्तों? क्लिक केमिस्ट्री पर काम करने के लिए दिया गया। अब देखो आपको यह भी दोस्तों याद करा दूंगा किसके लिए मिला, यह भी दोस्तों याद करवा दूंगा किसका नोबेल है, और यह भी दोस्तों किन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपने दोस्तों नाम सुना है मेंडल का? भाई साहब बड़ा दोस्तों फेमस व्यक्ति थे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवांशिकी वाले। अब दोस्तों पिता जब इतना तेज है दोस्तों तो बेटा भी दोस्तों बड़ा तेज होगा ना। तो देखिए मेंडल का बेटा बैरी शार्प, दोस्तों ध्यान रखिएगा मेंडल का बेटा दोस्तों क्या है? बैरी शार्प है। तुरंत दोस्तों क्या करता है? तुरंत किसी भी चीज को क्लिक कर लेता है। क्या? तुरंत दोस्तों किसी भी चीज को करता है, याद कर लेता है। तुरंत दोस्तों किसी भी चीज को मेमोरी में ले आता है, मतलब उसे क्लिक कर लेता है। तो मेंडल का बेटा दोस्तों बैरी शार्प है, तुरंत दोस्तों किसी भी चीज को क्लिक कर लेता है। देखिए अगर पूछे आपसे मेंडल दोस्तों, देखना मेंडल से बन गया दोस्तों आपके मोर्टन मेंडल। अगर पूछे बेटा दोस्तों लिखना, इससे बन गया दोस्तों कैरोलिन बर्टोजी, इससे बन गया। और बैरी शार्प देखो, अरे नाम ही दोस्तों क्या है इसका? इसका नाम ही बैरी शार्प। ध्यान रखिएगा तो मेंडल, बर्टोजी और बैरी शार्पलेस, इन तीनों को मिला है केमिस्ट्री का दोस्तों नोबेल पुरस्कार। और देखिए किसके लिए मिला दोस्तों? क्लिक केमिस्ट्री के लिए दिया गया। तो पहला मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों बायोलॉजी वाला, पाबो बायो दोस्तों मेडिसिन, ध्यान रखिएगा। दूसरा मैंने इकोनॉमिक्स दोस्तों आपको बताया, डायमंड दोस्तों बैन हो गया, डोपियो। तीसरा दोस्तों मैंने आपको बताया किसके बारे में? शांति के बारे में दोस्तों। और शांति एलिसा रूम में क्यों बैठी हो दोस्तों? शांति के लिए, ध्यान रखना। 4 दोस्तों डिस्कस किया हमने साहित्य का दोस्तों, लेखक के दरवाजे को नॉक करना सही नहीं है। और 5th दोस्तों हमने डिस्कस किया है और वो है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का दोस्तों। और मैंने आपको डिस्कस किया इसके अंदर कि मेंडल का बेटा बैरी शार्प है और दोस्तों तुरंत क्लिक करने वाली ये बात है। आगे देखिएगा लास्ट दोस्तों, पहले फोटो देख लीजिए, आपके सामने फोटो है बर्टोजी दोस्तों, ये देखना आपके सामने मेंडल है और ये दोस्तों आपके शार्पलेस हैं। इन तीनों को क्लिक दोस्तों केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री का दोस्तों दिया गया। अंतिम नोबेल पुरस्कार और भाई साहब झिंगा लाला टाइप का नोबेल पुरस्कार है और वो है फिजिक्स या फिर भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार में दोस्तों आपको ये याद हो जाएगा किसे नोबेल पुरस्कार मिला और दोस्तों आपके किस क्षेत्र में मिला है। देखना 3 दोस्तों व्यक्तियों को मिला है। एंटन दोस्तों जिलिंगर, पहला नाम है एंटन जिलिंगर। सेकंड दोस्तों नाम है एलियन आस्पेक्ट, इसका सेकंड नाम है। थर्ड दोस्तों व्यक्ति है जॉन क्लोजर। तो ध्यान रखना एंटन जिलिंगर, एलियन दोस्तों आस्पेक्ट और जॉन क्लोजर को ध्यान रखिए।
फिजिक्स या फिर दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? क्वांटम दोस्तों मैकेनिक्स इसके अंदर काम करने के लिए दिया गया। अब सुनो, फिजिक्स में दोस्तों एक व्यक्ति था जिसका नाम था न्यूटन दोस्तों। वो सेब जो है न्यूटन ने गिरते हुए देखा और फिजिक्स दोस्तों इसका इजाद हो गया। अगर भाई साहब वो सेब जो है न्यूटन की खोपड़ी पे दोस्तों गिर गया होता तो सोचो ना फिजिक्स होती और ना फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। सुनो, एलियन अगर क्लोज आ गया, क्या अगर सोचो दोस्तों न्यूटन बैठा हुआ है और दोस्तों उसके एलियन जो है अगर उसके क्लोज आ गया, सोचो न्यूटन दोस्तों बैठा हुआ है, सेब को दोस्तों देख रहा है, इतने ही दोस्तों एक एलियन जो इसके पास में दोस्तों आकर खड़ा हो गया, तो एलियन अगर क्लोज आ गया तो न्यूटन का दोस्तों झिंगा लाला तय। ध्यान रखना, अगर एलियन दोस्तों क्लोज आ गया तो न्यूटन जो बाबा है दोस्तों इनका झिंगा लाला जो है तय। अब देखो, अगर बात को दोस्तों न्यूटन झिंगा लाला, इससे दोस्तों बन गया, देखिए झिंगा लाला दोस्तों झिलिंगर, ध्यान रखिएगा। और ये भी रसगुल्ला क्या है एक तरह से देखना, एंटन दोस्तों न्यूटन, ध्यान रखना एंटन दोस्तों न्यूटन, तो एंटन झिलिंगर ये बन गया दोस्तों न्यूटन झिंगा लाला। और न्यूटन से दोस्तों क्या बन गया? फिजिक्स, ध्यान रखना न्यूटन से बन गया। इसके बाद देखिए दोस्तों एलियन से बन गया एलियन एस्पेक्ट है, और क्लोज दोस्तों बन गया इसके जॉन क्लोजर जो है इससे बन गया, और क्वांटम दोस्तों मैकेनिक्स जो है इसके लिए पुरस्कार दिया गया। तो याद करो दोस्तों बायो वाला नोबेल पुरस्कार जो है, अरे मेडिसिन दोस्तों बायो पावो, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए डायमंड बैन हो गया डोपियो। थर्ड दोस्तों याद करो आप शांति के लिए दोस्तों कौन सा है? अलीसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। फोर्थ दोस्तों याद करो आप सभी, फोर्थ वाला दोस्तों किसके लिए? साहित्य के लिए। ध्यान रखना दोस्तों लेखक के दरवाजे को नॉक करना सही नहीं है। फिफ्थ दोस्तों याद करना आप सभी केमिस्ट्री के लिए कौन सा है? याद करो दोस्तों केमिस्ट्री के लिए मेंडल का दोस्तों बेटा वेरी शार्प है, तुरंत दोस्तों क्लिक करता है। और सिक्स दोस्तों फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको मिला? ध्यान रखना तो ये नोबेल पुरस्कार जो है एलियन दोस्तों अगर क्लोज आ गया तो न्यूटन दोस्तों झिंगा लाला हो गया। तो ध्यान रखिए ये 6 दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। बोलो वाके बिहारी लाल की जय। आइए स्वागत है दोस्तों आप सभी का अति महत्वपूर्ण क्लास करंट अफेयर्स और दोस्तों स्टैटिक जीके दोनों का मिक्सअप इस क्लास में आपको मिलेगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से कतई जहर अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और तुम तो मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे तब छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। बिल्कुल आशीष, आर्यन, अंकित, कृति, इंदल, बिल्कुल राम प्रकाश, विकास, पिंकी, शिवानी, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। उठाओ नोटबुक पेन, आइए शुरुआत करते हैं। 20 अक्टूबर 2022 है दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष। हैदराबाद हलीम को मिला मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का अवार्ड। पेंशन पाने वालों के लिए केंद्र सरकार ने भविष्य पोर्टल किया लॉन्च। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस बायोगैस प्लांट का किया उद्घाटन। करीम बेंजमा और एलेक्सिया पुटेलेस ने जीता बैलोन दी और अवार्ड। मध्य प्रदेश के 7वें वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मिली मंजूरी।
उल्फ क्रिस्टन्स बने स्वीडन के नए प्रधानमंत्री। साजन ग्रीको रोमन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। भारत और फ्रांस को फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का किया शुभारंभ। फरवरी 2023 में 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन महाराष्ट्र में होगा। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर दोस्तों मुस्कान को लेकर आएगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। सुनिए दोस्तों, अगर अलग दिखना है दुनिया की इस भीड़ में तो वो कर दिखाओ जो हाथों की लकीरों में लिखा ही नहीं। मेरे रसगुल्लों अकड़ तोड़ दो इस मंजिल की, क्या मंजिल की अकड़ तोड़ दो। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, क्या जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ये लीजिए आज का पहला सवाल। 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? दोस्तों गुजरात में चुनाव तो नहीं आने वाले भाई साहब, गुजरात में दोस्तों बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लगता है गुजरात में चुनाव आने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। अगर बात करूं मैं आपसे मिशन दोस्तों, क्या मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, क्या मिशन दोस्तों स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है, अगर पूछूं आपसे मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ये कहां पर दोस्तों शुरू हुआ, नोट करना दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है गुजरात के अंदर। कहां होती है? गुजरात में दोस्तों इसकी शुरुआत होती है। तो गुजरात में मिशन दोस्तों स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है शुरू किया गया। मतलब दोस्तों इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्कृष्टता लिखना। उत्कृष्टता दोस्तों स्कूल मिशन जो है इसकी शुरुआत होती है। नाम से स्पष्ट है इसका उद्देश्य दोस्तों क्या होगा। जो स्कूल है गुजरात के, इन स्कूल को दोस्तों इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको दोस्तों मजबूत करना, वहां पर जो स्कूल है दोस्तों इन स्कूलों को बेहतर करना, सुविधाएं दोस्तों बेहतर करना, वहां पर कंप्यूटर लैब दोस्तों स्थापित करना, ये सब मिलाकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए दोस्तों इसमें एक्सपेंडिचर आने वाला है। लिखिएगा, अगर पूछूं आपसे 10,000 करोड़ दोस्तों लिखना, 10,000 करोड़ रुपए जो है वो दोस्तों इसमें व्यय होने वाला है। और लिखना दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य छापना दोस्तों, स्कूल जो भी है वहां पर इन स्कूल में दोस्तों जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत दोस्तों संरचनाएं जो है इनका मजबूत करना, आधारभूत संरचना का विकास करना। जैसे दोस्तों लिखना है एग्जाम्पल के तौर पर स्मार्ट क्लासरूम, क्या स्मार्ट दोस्तों जो क्लासरूम है इनका निर्माण करना, या फिर दोस्तों नए जो कंप्यूटर लैब हैं इनका दोस्तों निर्माण करना, ये सब इसका उद्देश्य है। और गुजरात के अंदर दोस्तों मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है गुजरात के अंदर इसको शुरू किया गया। गुजरात में देखना, गुजरात में त्रिमंदिर दोस्तों एक स्थान है, वहां से शुरू किया। लिखिएगा, गुजरात में त्रिमंदिर दोस्तों जो स्थान है यहां से इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके गुजरात जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी गुजरात। ध्यान रखिएगा, गुजरात में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मिशन दोस्तों इसकी शुरुआत होती है। देखिए आज गुजरात अमृत काल की अमृत पीढ़ी के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के निर्माण की तरफ से एक मील का पत्थर सिद्ध होने वाला है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ पर मैं सभी गुजरात वासियों को, सभी अध्यापक को, सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गुजरात के अंदर शुरू किया गया। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार दोस्तों घोषित किया गया? नोट करना, अगर पूछूं आपसे शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन दोस्तों आर्टिकल 21 में शामिल होता है, मौलिक अधिकार दोस्तों बनता है, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछूं आपसे कौन सा संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन है, और एक कब का है दोस्तों? सन 2002 का संविधान संशोधन है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे नोट करना, अगर शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू दोस्तों एजुकेशन जो अधिनियम आया था, ये लिखिए सन 2009 का अधिनियम था, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखिए अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का कब दोस्तों सेलिब्रेट होता है? लिखिएगा, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को
को सेलिब्रेट होता है, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखिए, शिक्षक दिवस के दिन प्रधानमंत्री द्वारा स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? याद करो, शिक्षक दिवस दोस्तों 5 सितंबर के दिन जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? पीएम श्री योजना। याद करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। पीएम श्री योजना जो है स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए आप 5 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अटल ब्रिज जो है अभी दोस्तों हाल ही में अटल ब्रिज जो है, याद कीजिए दोस्तों, साबरमती जो नदी है, इस साबरमती नदी के दोस्तों ऊपर जो है अहमदाबाद, ध्यान रखना, इसको लॉन्च किया गया है। और दोस्तों कैसी आकृति में है? पतंग दोस्तों, पतंग जैसी आकृति के अंदर इसका निर्माण दोस्तों किया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन सा है? याद करो दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर आती है? कस्तूरी रंगन समिति है ना, कस्तूरी रंगन जो समिति है इसकी सिफारिश पर दोस्तों आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है। और प्राथमिक दोस्तों स्तर पर लागू करने वाला देश का दोस्तों पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। ध्यान रखना, प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला उत्तराखंड। और दोस्तों हायर एजुकेशन छापना, हायर एजुकेशन में लागू करने वाला जो है वो है गोवा। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी दोस्तों स्तर पे लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, और दोस्तों हायर एजुकेशन पे छापना लागू करने वाला पहला राज्य वो दोस्तों ध्यान रखिएगा गोवा दोस्तों पहला राज्य है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किसके समय प्रतिपादित किया गया? अगर दोस्तों आपको याद हो कि दोस्तों डलहौजी के समय, किसके समय दोस्तों? डलहौजी के समय दोस्तों एक सिद्धांत आया था जिसका संबंध था शिक्षा संबंधी सिद्धांत दोस्तों, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत है। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। हुआ क्या दोस्तों, डलहौजी के समय सिद्धांत आया था। डलहौजी ने दोस्तों क्या किया? डलहौजी ने किया कि जो आप समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं इन्हें आप शिक्षित कर दीजिए, ये खुद दोस्तों अपने जो निम्न वर्ग के लोग, आप अपने से जो निम्न दोस्तों आपके लोग होंगे इन्हें अपने आप शिक्षित करेंगे। इस प्रकार दोस्तों यह होगा, फिल्टर करके दोस्तों शिक्षा जो है वो अपने आप दोस्तों सभी तक पहुंच जाएगी। ये सिद्धांत देने वाले कौन दोस्तों? ये सिद्धांत देने वाले थे डलहौजी। इसको बोलते हैं अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड दोस्तों फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो लिखिएगा, अगर पूछे आपसे किसके समय, डलहौजी के समय आती है, लिखिएगा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। और संबंधित दोस्तों ना एजुकेशन जो है, इस एजुकेशन का दोस्तों आपके इससे संबंधित है अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। इसी के समय दोस्तों नोट करना, 1854 में एक दोस्तों क्या आता है? वुड डिस्पैच छापना दोस्तों, इसी के समय 1854 के अंदर आता है वुड डिस्पैच, ये भी आपको नोट करना है। हाल ही में किसे मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का दोस्तों अवार्ड दिया गया? याद करो दोस्तों, ये मैंने आपको कल भी बताया था पर आज ढंग से नोट कर लेना। मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग, पहली बात तो दोस्तों मुझे बताओ, जो जीआई दोस्तों बताइए, जीआई टैग है दोस्तों ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जो है। अगर बात करूं आपसे, अधिनियम कब का है? 1999 का दोस्तों अधिनियम है। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए, ध्यान रखिएगा। और 2004-5 में दोस्तों पहला जो जीआई टैग था वो दार्जिलिंग की जो चाय थी दोस्तों, इसको पहला जीआई टैग मिला। और जीआई दोस्तों फेस्टिवल जो है, जीआई फेस्टिवल का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर दोस्तों किया जा रहा है? वाराणसी, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में दोस्तों जीआई टैग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ये सारी बातें हमने कल डिस्कस की थी। देखो, मोस्ट पॉपुलर दोस्तों जीआई टैग जो है, ये अवार्ड किसको मिला दोस्तों? ये मिला हैदराबाद के हलीम दोस्तों जो डिश है, हलीम डिश को ध्यान रखिएगा कहां की है दोस्तों? हैदराबाद की। ध्यान रखना, इसे मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का अवार्ड मिला। पहली बात तो दोस्तों ये नॉन वेज डिश है, ध्यान रखिएगा, ये नॉन वेज डिश है। और दोस्तों रमजान का जो पाक दोस्तों महीना होता है, इस रमजान के पाक महीने में दोस्तों इसको बनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। नॉन वेज है, हैदराबाद की दोस्तों, ध्यान रखिए, हलीम डिश दोस्तों, और इसे मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का अवार्ड दिया गया। तो लिखिएगा, अगर पूछूं आपसे मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग दोस्तों लिखना ऑप्शन नंबर सी। अरे मेरा रसगुल्ला लिख ले, ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद हलीम दोस्तों, इसको मिला मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग। रसगुल्ला का पूछूं दोस्तों, अरे बड़ा दोस्तों विवादित है रसगुल्ला वाला। आपको याद दोस्तों, रसगुल्ला में पश्चिम बंगाल और दोस्तों उड़ीसा के बीच में लंबी जंग चली थी, रसगुल्ला किसका होगा? उन्हें पता ही नहीं, रसगुल्ला तो दोस्तों हमारा है। लिखो, रसगुल्ला जो है उड़ीसा के पास
दोस्तों लिखना इसका जीआई टैग किसके पास है, उड़ीसा के पास छापना दोस्तों। रसगुल्ला का जीआई टैग जो है वो उड़ीसा के पास है, ध्यान रखिएगा। और हैदराबादी दोस्तों हलीम जो है इसे ध्यान रखिए, मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का अवार्ड मिला। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले मिथिला जो मखाना है लिखना, मिथिला मखाना जो है इसका जीआई टैग दोस्तों बिहार राज्य को दिया गया, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, हैदराबादी हलीम विंस मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड दोस्तों आपके सामने। जीआई महोत्सव 2022 कहां दोस्तों आयोजित किया जा रहा है, ये जीआई जो फेस्टिवल है ये वाराणसी दोस्तों बाबा विश्वनाथ की जो नगरी है यहां पर इसका आयोजन किया गया। हैदराबाद रियासत के भारत में विलय के लिए कौन सा अभियान संचालित दोस्तों किया गया, नोट करना, नोट करो। 1948 में हैदराबाद को दोस्तों मिलाने के लिए ऑपरेशन जो पोलो है ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन पोलो दोस्तों नोट करना, 1948 में हैदराबाद दोस्तों इसे भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया। अगर पूछूं आपसे बताइए ना मुझे दोस्तों, सहायक संधि करने वाली पहली दोस्तों रियासत जो है वो कौन थी, पहली बात तो पहली दोस्तों रियासत कौन थी और किसके साथ में दोस्तों, नोट करना, किसके साथ में सहायक संधि इन्होंने की थी, कौन अंग्रेज शासक था। आगे देखिए, हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित दोस्तों किया गया। मैंने आपसे कहा था, याद करो, इंडिया का पहला शहर दोस्तों हैदराबाद बन चुका है जिसे वर्ल्ड ग्रीन सिटी जो अवार्ड है ये दोस्तों इसे दिया जाएगा। तो नोट करना, हैदराबाद दोस्तों नोट कर लेना, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो है हैदराबाद दोस्तों इन्हें दिया जाएगा। भारत के कौन से दो शहरों ने ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दोस्तों प्राप्त की, लिखना हैदराबाद, हैदराबाद दोस्तों लिखना, हैदराबाद जो मुंबई है नोट कर लेना, इन्होंने दोस्तों ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है इसकी मान्यता प्राप्त की है। हैदराबाद और मुंबई आपको ध्यान रखना है। मैंने आपसे सवाल पूछा सहायक संधि करने वाली पहली दोस्तों रियासत कौन सी है, नोट करो। जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दोस्तों मैंने आपको बताया था, जैसे बीकानेरी दोस्तों भुजिया, बीकानेर की दोस्तों ज्योग्राफी जो है उस वहां की दोस्तों उस भुजिया नमकीन को बनाने के लिए सहायक है दोस्तों, वो कहीं और नहीं है, इसीलिए बीकानेर की दोस्तों भुजिया जो है उसको जीआई टैग जो है दिया गया है। अगर बात करो दोस्तों रियासत कौन सी, लिखना हैदराबाद दोस्तों छापना, ये रियासत है। और करने वाला दोस्तों शासक कौन था, ये लिखिए वेलेजली दोस्तों नोट करना, वेलेजली जो है एक सहायक संधि करने वाला शासक है। और हैदराबाद नोट करना दोस्तों, ये आपके रियासत थी पहली जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ओपन रोक संग्रहालय कहां शुरू हुआ दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। हैदराबाद के अंदर दोस्तों इंडिया का फर्स्ट ओपन रोक संग्रहालय जो है ये भी हैदराबाद में शुरू किया गया। आगे देखिएगा, 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल का शुभारंभ दोस्तों किया गया। एक बात बताओ मुझे, पेंशनर दोस्तों कौन होते हैं, जिनको भविष्य की चिंता होती है। सुनो मेरी बात को, एक्चुअली में दोस्तों करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ तब मजबूत होगी जब दोस्तों आप उसको याद करने की कोशिश करोगे। मैंने कहा आपसे पेंशनर दोस्तों कौन होते हैं, जिन्होंने एक लंबी दोस्तों नौकरी की होती है और भविष्य के दोस्तों चिंता करते हैं, वो पेंशनर होते हैं। देखिए, अगर पूछूं आपसे, डॉक्टर दोस्तों जितेंद्र सिंह जो है, जो कार्मिक दोस्तों जो मंत्रालय के जो मंत्री हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नोट करना दोस्तों, इन्होंने अभी हाल ही में एक पोर्टल दोस्तों लॉन्च किया है। और ये पोर्टल दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सिंगल दोस्तों इंटीग्रेटेड, लिखिएगा सिंगल इंटीग्रेटेड, एक ही स्थान पर सारी दोस्तों जितनी भी तरह की सुविधाएं होती है वो सभी दोस्तों एक ही स्थान पर, सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर दोस्तों पोर्टल जो है, पेंशनर पोर्टल जो है इसको दोस्तों इन्होंने लॉन्च किया है। और लॉन्च नाम लिखना दोस्तों, इसका जो नाम है वो है भविष्य दोस्तों, नोट करना, भविष्य पोर्टल जो है वो दोस्तों इनके द्वारा लॉन्च किया गया। नाम से स्पष्ट है किसके लिए दोस्तों, पेंशनर्स के लिए लॉन्च किया गया है। लिखिए सभी सुविधाएं एक साथ, क्या सभी सुविधाएं एक ही दोस्तों मंच पर, क्या सभी सुविधाएं, लिखिएगा सभी सुविधाएं दोस्तों एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी
कि इसका नाम है दोस्तों भविष्य पोर्टल, ध्यान रखना। तो अगर पूछूं आपसे दोस्तों कि सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल दोस्तों इसका नाम क्या है, इसका नाम छापना दोस्तों भविष्य पोर्टल जो है ये इसका नाम है। अगर पूछूं आपसे अब दोस्तों पेंशन जो है कोई ना कोई दोस्तों बैंक ही तो देगा। अरे सोचिए दोस्तों, आपकी सरकारी नौकरी लगेगी दोस्तों, आपके बच्चे होंगे, आपके दोस्तों बच्चों के बच्चे होंगे, आप दोस्तों रिटायर्ड होंगे, आपको पेंशन कौन देगा? सरकार थोड़ी देगी दोस्तों, हाथ में बैंक ही तो देगी। तो जो पेंशन देने वाली दोस्तों जो बैंक है उसमें पहली बैंक जिसने इसके साथ समझौता किया है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नोट करना दोस्तों, अगर पूछूं आपसे पेंशन देने वाली, नोट करना दोस्तों आपसे, पेंशन जो वितरक दोस्तों, पेंशन वितरक बैंकों में लिखना पहली दोस्तों बैंक, क्या पहली दोस्तों जो बैंक है जिसने समझौता दोस्तों किया है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। क्या आप बता सकते हो मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों पहले इसका नाम क्या था? अरे याद करो, इंपीरियल बैंक, याद कीजिएगा, इंपीरियल बैंक दोस्तों इसका नाम था। फिर याद करो 1955 के अंदर इसका नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। पोर्टल दोस्तों कौन सा लिखिएगा? पोर्टल का नाम छापना दोस्तों आपके भविष्य पोर्टल है। और सेकंड क्वेश्चन है भविष्य पोर्टल किसके लिए? पेंशनर्स के लिए। और पहली दोस्तों बैंक कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीन बात ध्यान रखना, भविष्य पोर्टल पेंशनर्स के लिए, और दोस्तों आपके ध्यान रखना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों पहली बैंक है। नोट कीजिए ऑप्शन दोस्तों बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। भविष्य पोर्टल जो है वो दोस्तों हाल ही में सरकार के द्वारा ये पोर्टल दोस्तों आपके लॉन्च किया गया। आगे देखिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने, दिशांक ऐप किस राज्य द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया? याद करो दिशांक दोस्तों जो ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च होता है? कर्नाटक दोस्तों। नोट करना कर्नाटक सरकार के द्वारा दिशांक ऐप दोस्तों भूमि सुधार रिकॉर्ड के लिए लॉन्च किया गया। नोट करना भूमि सुधार जो रिकॉर्ड है इनको संरक्षित रखने के लिए दोस्तों दिशांक ऐप जो है कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। आगे देखिएगा जन निगरानी और सतर्क दोस्तों ऐप जो है किस राज्य द्वारा लॉन्च दोस्तों किया गया? लिखना ये जम्मू कश्मीर जो राज्य है इसके द्वारा, ध्यान रखिएगा जन निगरानी और दोस्तों लिखना आपके सतर्क जो ऐप है वो किस राज्य के द्वारा? जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे देखिएगा ई अमृत पोर्टल, क्या दोस्तों लल्लन टॉप सवाल है, आप में से कौन कौन छाप के बताएगा कि ई अमृत जो पोर्टल है ये किसके द्वारा लॉन्च होता है? बड़ा प्यारा सवाल दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है। कमेंट बॉक्स में छापना कौन इसको लॉन्च करता है। निपम और दोस्तों निदान पोर्टल जो लिखना, नीपम और निदान, तो नीपम दोस्तों लिखना इसका संबंध किससे? अरे बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दोस्तों लिखना बौद्धिक संपदा है, ये ध्यान रखिएगा। और निदान दोस्तों क्या है? मादक जो पदार्थ है, मादक पदार्थ दोस्तों इनका उपयोग रोकना जो है वो दोस्तों आपके निदान। तो नोट करना नीपम दोस्तों बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, और निदान दोस्तों नोट करना आप सभी मादक पदार्थ छापेगा, ये दोस्तों आपके निदान है, मादक पदार्थ को रोकना। और बात करूं मैं आपसे ई अमृत पोर्टल छापना दोस्तों नीति जो आयोग है इसके द्वारा, ध्यान रखिएगा बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में पूछ सकता है आपसे। ई अमृत जो पोर्टल है नीति आयोग के द्वारा दोस्तों लॉन्च होता है। और बात करो दोस्तों नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। प्रधानमंत्री छापना दोस्तों ये खुद इसके हेड होते हैं सुमन बेरी दोस्तों। नोट करना ये वर्तमान में इसकी उपाध्यक्ष सुमन बेरी है दोस्तों। और लिखिए अगर पूछे आपसे दोस्तों परमेश्वर अय्यर छापेगा, परमेश्वर जो अय्यर हैं ये इसके सीईओ, प्रधानमंत्री अध्यक्ष सुमन बेरी दोस्तों इसके उपाध्यक्ष हैं, और परमेश्वर अय्यर छापना ये इसके सीईओ हैं। 1 जनवरी 2015 को दोस्तों नीति आयोग जो है लॉन्च होता है। आगे देखिए 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र दोस्तों इसका उद्घाटन किया है? याद करो ये मैंने आपको पहले बताया था
की घोषणा हुई है। अब दोस्तों क्या हो गया है, उसका उद्घाटन जो है हो गया। देखो याद कीजिए, एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जो है वो कहां पर दोस्तों, एक डिस्ट्रिक्ट है संगरूर। कौन सा है, संगरूर। कहां पर स्थित है, पंजाब दोस्तों राज्य के अंदर स्थित है। और यहां पर दोस्तों लिखिएगा सीबीजी संयंत्र जो है इसकी दोस्तों स्थापना होती है। सीबीजी का मतलब, सीबीजी दोस्तों इसका मतलब होता है संपीड़ित है, कंप्रेस दोस्तों बायोगैस स्थापना, संपीड़ित बायोगैस जो है ये इसे कहा जाता है। ठीक है, तो अगर पूछूं आपसे एशिया का सबसे बड़ा, लिखिए एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों सीबीजी संयंत्र जो है, प्लांट जो लिखना, सबसे बड़ा सीबीजी जो प्लांट है वो संगरूर दोस्तों पंजाब के अंदर इसको स्थापित किया गया। अगर पूछूं आपसे किसने दोस्तों इसका उद्घाटन किया, लिखना हरदीप पुरी जो है, इन्होंने दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। हरदीप पुरी नोट करना दोस्तों, ये हमारे कौन से मंत्री है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है, आवास मंत्री दोस्तों ये मिनिस्टर है। नोट करना, संगरूर पंजाब के अंदर। आप पहली बार क्लास में आए हैं दोस्तों, आप बहुत पहले से क्लास ले रहे हैं, बस एक काम जरूर करना, जो मैं हर पॉइंट आपको बोल रहा हूं ना, उसे अपनी कॉपी में दोस्तों नोट जरूर करना। सच बता रहा हूं आपके, अगर आपके मां बाप का सपना आपकी आंख के अंदर है ना, थोड़ा पसीना मेरे साथ बहा लो दोस्तों, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही आपकी शानदार होने वाली है। देखो संगरूर जिला है पंजाब के अंदर, यहां पर एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों सीबीजी जो प्लांट है, संपीड़ित बायोगैस प्लांट जो है, ये दोस्तों यहां पर स्थापित किया जाएगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा ना कि सर ये सीबीजी जो है ये क्या होता है दोस्तों। नोट करना, ये जो है एक तरह से नोट कीजिए दोस्तों, जो भी अपशिष्ट होंगे, लिखिए जो भी दोस्तों अवशिष्ट होंगे। अब जो वेस्ट हो सकता है वो वेस्ट दोस्तों कहां पर हो सकता है, आपके घर के अंदर दोस्तों कचरा हो सकता है वेस्ट, या दोस्तों घर के अलावा नगर पालिका जो है दोस्तों यहां पर जो है वेस्ट हो सकता है। दोस्तों आपके खेत के अंदर, खेती दोस्तों, खेती में जो है वेस्ट होगा। इन सभी दोस्तों जो वेस्ट है, इस वेस्ट से दोस्तों क्या होगा, इस वेस्ट से दोस्तों हम बनाएंगे सीबीजी जो है, इसका निर्माण दोस्तों होने वाला, जिसमें 90% दोस्तों लिखना मीथेन जो गैस है वो इसके अंदर दोस्तों है। तो नोट करना, पहली बात तो दोस्तों आपके ग्रीन एनर्जी, हरित दोस्तों ऊर्जा का ये सोर्स होगा। और किससे दोस्तों, अवशिष्ट से बनने वाली एनर्जी लिखना, वेस्ट जो है, इस वेस्ट को दोस्तों लिखिएगा, वेस्ट को एनर्जी में हम कन्वर्ट करेंगे। और ये दोस्तों कहां पर होगा, एशिया के, लिखिएगा संगरूर पंजाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो एशिया के संगरूर पंजाब में दोस्तों लिखिए, एशिया का सबसे बड़ा, इंडियाज लार्जेस्ट कंप्रेस बायोगैस प्लांट दोस्तों आपके सामने संगरूर पंजाब के अंदर स्थापित होगा। महाराजा रणजीत सिंह कौन से मिसल से संबंधित थे, ये दोस्तों क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। और लिखिए सुकर चकिया, कौन सी दोस्तों, सुकर चकिया जो मिसल है इससे दोस्तों कौन संबंधित थे, लिखिए महाराजा जो रणजीत सिंह है, ये लिखना दोस्तों, सुकर चकिया जो मिसल है इससे संबंधित कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह थे। नोट करना, आगे देखिए दोस्तों, उस भारतीय शासक है, बिल्कुल दोस्तों खेती में आपके जो धान है वो भी आने वाला है ना, खेती में दोस्तों लिख लेना, जो खेती है दोस्तों इसके अंदर जो धान का जो अवशिष्ट है, जो दोस्तों पैडी जो अवशिष्ट है, धान का जो अवशिष्ट है वो भी इसमें शामिल होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगर पूछे आपसे अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय शासक का नाम बताइए दोस्तों जिसने स्वर्ण मंदिर के लिए भूमि दोस्तों दान की थी, लिखना वो थे अकबर। कौन दोस्तों, अकबर ने। नोट करना, जो गोल्डन दोस्तों मंदिर है, स्वर्ण जो मंदिर है उसके लिए भूमि दान करने वाले दोस्तों कौन थे, अकबर थे। और अगर पूछूं आपसे उस पर दोस्तों सोना मढ़वाने वाले कौन, ध्यान देना, उस पर सोना मढ़वाने वाले दोस्तों आपके महाराजा रणजीत सिंह। नोट कर लेना, स्वर्ण मंदिर के लिए भूमि दान करने वाले अकबर दोस्तों, और सोना बनवाने वाले छापना वो थे महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नौजवान भारत सभा का दोस्तों गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया, लिखना शहीद भगत सिंह है। शहीद दोस्तों जो भगत सिंह हैं इनके द्वारा दोस्तों, नोट करना, शहीद भगत सिंह के द्वारा नौजवान दोस्तों भारत सभा जो है इसका निर्माण किया गया था। और 23 दोस्तों मार्च, लिखिएगा 23 मार्च 1931 दोस्तों लाहौर षड्यंत्र जो है इसके अंदर दोस्तों फांसी किसको दी गई थी, शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई। तो नोट कर लेना, तारीख भी दोस्तों नोट करना, और कौन सा षड्यंत्र ये भी आपको ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग हत्या
हत्याकांड के बाद कौन सा दोस्तों आयोग गठित होता है? 13 अप्रैल लिखना, 13 अप्रैल दोस्तों 1919 को लिखिए। पंजाब के दोस्तों अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग दोस्तों हत्याकांड होता है। इसके बाद में हंटर दोस्तों जो आयोग है इसका दोस्तों निर्माण जो है किया गया। तो अगर पूछे आपसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा दोस्तों आयोग बनता है? हंटर आयोग का निर्माण होता है। तारीख दोस्तों नोट करना 13 अप्रैल 1919 है। और कौन सा? वैसाखी दोस्तों लिखना, आपके वैसाखी का वो दिन था 13 अप्रैल दोस्तों 1919 को। पंजाब में विधानसभा की कुल दोस्तों कितनी सीट है? 117 छापना। पंजाब में दोस्तों विधानसभा की सीट है 117। और भगवंत मान दोस्तों नोट करना, अगर पूछूं वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। और एक क्वेश्चन लिखना दोस्तों, एक विधायक एक पेंशन, लिखिए एक विधायक दोस्तों एक पेंशन योजना जो है किसके द्वारा स्टार्ट होती है? पंजाब के द्वारा। ध्यान रखिएगा, एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब के द्वारा स्टार्ट होती है। आगे चलिएगा, हाल ही में किसने पुरुष बैलन दी और अवार्ड 2022 दोस्तों फुटबॉल का सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड, और वो है दोस्तों बैलन दी और अवार्ड। लिखिएगा, अगर पूछूं आपसे बैलन दी दोस्तों और अवार्ड लिखना, बैलन दी और अवार्ड जो है, पहली बात तो दोस्तों लिखिएगा ये पुरस्कार किस दोस्तों खेल से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लिखना। ये पुरस्कार दोस्तों फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित दोस्तों पुरस्कार है बैलन दी और अवार्ड। अगर पूछूं आपसे कब दोस्तों स्टार्ट हुआ था? 1956 में। ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत होती है। बैलन दी और अवार्ड फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक दोस्तों यही है। और एक किसको मिला? जिन्हें दोस्तों अभी वर्ल्ड लेवल पर दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड दिया ना, उन्हीं को दोस्तों आपके ये पुरस्कार जो है दिया गया। अगर पूछूं आपसे वो नाम दोस्तों क्या थे? वो पुरुष और महिला दोनों नाम वही है जिन्हें दोस्तों वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड मिला। आप कमेंट बॉक्स में ये छापना, इंडिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड किसको दिया गया, आप ये छापना। बाकी दोस्तों जानकारी मैं आपको देता हूं। 1956 में स्टार्ट हुआ, नोट करना। इस बार दोस्तों कौन से नंबर का है? 66वें नंबर का। ध्यान रखिएगा कहां पर दोस्तों इसका आयोजन होगा? फ्रांस। नोट करना, पेरिस दोस्तों यहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर पूछे आपसे मेल में दोस्तों किसको अवार्ड मिला, लिखना मेल के अंदर छापना करीमा दोस्तों जो बेंजमा है, करीम दोस्तों करीम बेंजमा छापेगा। इन्हें दोस्तों मेल के अंदर पुरस्कार दिया गया। ये दोस्तों कहां के खिलाड़ी? लिखिए ये फ्रांस के दोस्तों खिलाड़ी हैं। लिखिए फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और कौन सी टीम से खेलते हैं? रियल मैड्रिड दोस्तों लिखना। इस क्लब से खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? करीम दोस्तों बेंजमा है, फ्रांस के खिलाड़ी। ध्यान रखना। और रियल मैड्रिड दोस्तों जो क्लब है उससे खेलते हैं। अगर पूछूं आपसे महिला में दोस्तों कौन, लिखना महिला के अंदर छापना दोस्तों आप सभी एलेक्सिया पुटेलेस। याद करो एलेक्सिया दोस्तों पुटेलेस जो है, इन्हें ध्यान रखिए। एलेक्सिया पुटेलेस दोस्तों इन्हें महिला के अंदर खिताब जो है दिया गया। कहां की रहने वाली है? स्पेन की दोस्तों रहने वाली है। और कौन से क्लब से खेलती है? बार्सिलोना दोस्तों। नोट करना इस क्लब से खेलती कौन है? एलेक्सिया पुटेलेस। तो पूछूं आपसे करीम दोस्तों बेंजमा, पुरुष के अंदर दोस्तों नोट करना करीम बेंजमा फ्रांस के खिलाड़ी है। फ्रांस जरूर ध्यान रखना, करीम बेंजमा फ्रांस है। और एलेक्सिया पुटेलेस दोस्तों ये स्पेन की खिलाड़ी है। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। अगर मैं पूछूं आपसे, इसका आंसर हो गया करीम दोस्तों बेंजमा जो है करेक्ट आंसर हो गया। सर्वाधिक बार दोस्तों जीतने वाले कौन, लिखना लियोनेल मेसी। नोट करना दोस्तों अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। नोट करना। और अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक 7 बार, क्या सर्वाधिक दोस्तों 7 बार अगर पूछे आपसे इस अवार्ड को जीतने वाले कौन दोस्तों, वो है लियोनेल मेसी। नोट करना सर्वाधिक 7 बार जीतने वाले अर्जेंटीना के दोस्तों लियोनेल मेसी। ये ध्यान रखिए। इस बार किसको मिला? करीम बेंजमा और एलेक्सिया दोस्तों पुटेलेस जो है इन्हें बैलन दी और अवार्ड फुटबॉल का सबसे दोस्तों प्रतिष्ठित जो अवार्ड है वो इन्हें दिया गया। करीम बेंजमा फ्रांस के हैं और ये छापना एलेक्सिया पुटेलेस दोस्तों ये कहां की है? ये स्पेन की। ये आपको ध्यान रखना है। ये फोटो दोस्तों आपके सामने, करीम बेंजमा जो है ये फोटो आपके सामने। आगे देखिए आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दोस्तों चुना गया? नोट करना। अगर पूछूं आपसे आईसीसी दोस्तों महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है स्मृति मंदाना, नोट कर लेना, इन्हें दोस्तों चुना गया। आगे देखिए वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर किसे तो
कैसे दोस्तों सेलेक्ट कर लेना, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर जो है वो किसको, अरे हॉकी के प्लेयर दोस्तों, हॉकी के गोलकीपर इंडिया के, जिनका नाम दोस्तों क्या है, जिनका नाम है PR श्रीजेश, नोट कीजिएगा PR श्रीजेश जो है, इन्हें दोस्तों नोट करना आप सभी, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर जो है ये दोस्तों इन्हें चुना गया। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दोस्तों चुना गया, नोट करना, हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करूं मैं आपसे, हरमनप्रीत लिखना दोस्तों, आपसे पूछे हरमन को लिखना, नोट करना दोस्तों, हरमनप्रीत सिंह जो है, इन्हें दोस्तों हरमनप्रीत सिंह जो है इन्हें ध्यान रखिएगा दोस्तोए, क्या चुना गया है, हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। मैंने आपसे पूछा इंडिया के दोस्तों फुटबॉलर कौन थे, नोट करना, इंडियन जो फुटबॉलर दोस्तों लिखिए, मेल में पूछूं आपसे, नोट करना, सुनील छेत्री जो है वो मेल के अंदर, और फीमेल दोस्तों पूछूं आपसे, नोट कीजिएगा, फीमेल में है मनीषा कल्याण, कौन है, मनीषा कल्याण, ये दोस्तों नाम भी आपको ध्यान रखना है, मेल के अंदर सुनील छेत्री है और फीमेल में छापना आपके मनीषा कल्याण है। संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप और राइडर कप में से कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित दोस्तों नहीं है, नोट करना, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की दोस्तों, डूरंड कप जो है ये फुटबॉल का, राइडर कप देखना दोस्तों, राइडर जो कप है ये गोल्फ, किसका दोस्तों, गोल्फ का कप है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पूछूं आपसे संतोष ट्रॉफी किसने दोस्तों अभी हाल ही में केरल ने जीती है, और डूरंड कप छापना दोस्तों अभी हाल में बंगलुरु जो है इसने डूरंड कप जीत लिया। तो संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप छापिए फुटबॉल का दोस्तों, और पूछूं आपसे अगर राइडर कप पूछूं दोस्तों, राइडर कप जो है ये नोट करना, राइडर कप दोस्तों किसका है आपके, ये है आपके गोल्फ का, ठीक है, नोट कीजिएगा। चर्चा में रहा वीरांगना और थॉमस कप, बताओ मुझे थॉमस कप और दोस्तों उबेर कप जो है ये कौन से खेल के हैं, गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छाप देना। अगला क्वेश्चन देखो, चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती दोस्तों टाइगर जो रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है। अभी दोस्तों हाल ही में इस टाइगर रिजर्व को दोस्तों नोटिफाइड किया गया है, वीरांगना दुर्गावती दोस्तों टाइगर रिजर्व। पहली बात तो लिखना दोस्तों ये कहां पर स्थित है, अरे सागर जैसी आंखों वाले, ये तो बता तेरे नाम है क्या, सागर दोस्तों, सागर कहां पर है बताओ मुझे, सागर दोस्तों स्थित है, नोट करना, ये आपके दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर जो है सागर दोस्तों स्थित है, नोट करना। वीरांगना दोस्तों दुर्गावती टाइगर जो रिजर्व है ये कहां पर दोस्तों नोटिफाइड हुआ है, सागर दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर नोटिफाइड हुआ। तो पहला क्वेश्चन हो गया वीरांगना दुर्गावती टाइगर दोस्तों रिजर्व जो है ये कहां पर, मध्य प्रदेश के सागर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। अगर पूछूं आपसे कौन से नंबर दोस्तों लिखना, मध्य प्रदेश का 7वां दोस्तों क्या होने वाला है, ये टाइगर रिजर्व होने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर दोस्तों पूछूं आपसे सर्वाधिक दोस्तों टाइगर जो रिजर्व है, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व दोस्तों नोट करना, ये भी कौन से राज्य में हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के अंदर होंगे। और आप सभी जानते हैं टाइगर स्टेट के रूप में किसे दोस्तों जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया वीरांगना दोस्तों दुर्गावती टाइगर जो रिजर्व है ये मध्य प्रदेश के सागर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट यहां पर स्थित है। 2339 किलोमीटर स्क्वायर लिखिए, इसका दोस्तों एरिया कितना है, 2339 किलोमीटर स्क्वायर, ध्यान रखना ये दोस्तों इसका एरिया है। मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट भी दोस्तों ध्यान रखना, सागर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट के अंदर मध्य प्रदेश में कौन सा है ये नोट करना, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों बताओ मुझे रामगढ़ जो विषधारी है, रामगढ़ विषधारी टाइगर दोस्तों जो रिजर्व है ये कहां पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में छापेगा। और दोस्तों बताओ गुरु जो घासीदास है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये दोस्तों कहां पर स्थित है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। पिछला जो क्वेश्चन दोस्तों लिखना, पिछला जो क्वेश्चन है थॉमस कप और उबेर कप दोस्तों लिखिएगा, इनका संबंध किससे, बैडमिंटन, किससे, बैडमिंटन दोस्तों। और थॉमस कप विजेता कौन लिखना, इंडिया। और पूछूं आपसे उबेर कप दोस्तों लिखना, ये कौन विजेता, उबेर कप जो है नोट करना दोस्तों दक्षिण कोरिया जो है ये उबेर कप दोस्तों इसका विजेता है दक्षिण कोरिया। और थॉमस कप छापना दोस्तों इसका विजेता हो गया इंडिया। और नोट करना बैडमिंटन से संबंधित है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि भाई रामगढ़ विषधारी दोस्तों नोट करना ये कहां पर स्थित है, बूंदी दोस्तों
राजस्थान जो है, रामगढ़ विषधारी जो है बूंदी राजस्थान में, और गुरु घासीदास नोट करना दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो है, ये गुरु घासीदास जो है छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, नोट कर लेना। रामगढ़ विषधारी, गुरु घासीदास, और अगला दोस्तों कौन आ गया है, अगला आने वाला है दोस्तों, नोट करना, मध्य प्रदेश के अंदर वीरांगना दोस्तों दुर्गावती जो है, ये वाला दोस्तों नोट करना, वीरांगना दोस्तों नोट कीजिएगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर दोस्तों रिजर्व जो है मध्य प्रदेश के अंदर आने वाला है। ये आपके सामने एक फोटो दोस्तों किसकी है, माउंट हैरियट है। आपको याद है माउंट दोस्तों हैरियट जो है नेशनल दोस्तों जो पार्क था, इसका नया नाम दोस्तों क्या हो चुका है, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क है। और ये कौन से राज्य में, क्या दोस्तों क्या ये मणिपुर के अंदर स्थित नहीं, ध्यान रखना, अंडमान निकोबार दोस्तों माउंट हैरियट जो नेशनल पार्क है, इसका दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है, अंडमान निकोबार, ध्यान रखिए, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क हो चुका है। नोट करना, माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है, माउंट दोस्तों मणिपुर नेशनल पार्क है, और कहां दोस्तों, अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। अगर पूछे आपसे जिम कार्बेट दोस्तों नेशनल पार्क जो है, इसका रसगुल्ला नया नाम क्या, नोट करना, इसका दोस्तों नया नाम हो चुका है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिए, रामगंगा नेशनल पार्क जो है ये इसका नाम हो चुका है। इसका दोस्तों इससे पहले नाम क्या था, नोट करना, हैली नेशनल पार्क जो है, इससे पहले दोस्तों इसका नाम था, उत्तराखंड लिखना दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर स्थित है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। तो नोट कीजिए, जिम कार्बेट का पहले दोस्तों नाम था हैली नेशनल पार्क, फिर इसका नाम हो गया जिम कार्बेट, अब दोस्तों इसका नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर दोस्तों, उत्तराखंड जो है डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड दोस्तों स्टेट के अंदर स्थित है। अगर पूछो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, अरे दोस्तों इसकी चर्चा होना जरूरी है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, मध्य प्रदेश। नोट करना दोस्तों, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में रसगुल्ला चीता दोस्तों कहां पर आया, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आया। कितना दोस्तों, 8 चीता जो है आया। कहां से आया दोस्तों, नामीबिया छापना दोस्तों, यहां से चीता जो है लेकर आए दोस्तों 8 चीता। इस बार दोस्तों इसकी पहली दिवाली होगी कहां पर, इंडिया के अंदर रसगुल्ला पहली दिवाली होने वाली किसके, इन चीतों की दोस्तों। कूनो राष्ट्रीय उद्यान 8 चीते दोस्तों आते हैं, नामीबिया दोस्तों देश से आते हैं। अगर पूछूं आपसे, बताओ मुझे इसमें से दोस्तों एक चीता जो है, चीती दोस्तों, चीता नहीं, चीती का नाम दोस्तों क्या रखा है, बताओ मुझे, इसमें से एक चीती दोस्तों, एक जो माता दोस्तों चीता है आपके, फीमेल जो चीता है, उसका नाम क्या रखा है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है। और भाई साहब, वन होंगे हरियाली होगी तभी पृथ्वी पर खुशहाली होगी। बहुत बढ़िया बात है, खुशहाली सूचकांक में हम पहले नंबर पे आएंगे ना। आगे देखो, काबुल लामजाओ दोस्तों नेशनल पार्क, याद करो, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क दोस्तों, ये हमने पढ़ा था। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कौन से दोस्तों राज्य, कौन से राज्य में, मणिपुर दोस्तों राज्य के अंदर स्थित है। और लिखना दोस्तों, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है, तैरता हुआ दोस्तों नेशनल पार्क जो है, वो है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नोट करना, कहां पर दोस्तों, मणिपुर के अंदर एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर पूछूं दोस्तों आपसे, बताओ कौन सी झील पर, लोकटक दोस्तों जो झील है इसके ऊपर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, काबुल लामजाओ नेशनल उद्यान। और कौन सा दोस्तों हिरण उछल कूद करता है, लिखना, संघाई दोस्तों जो हिरण है वो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर उछल कूद करने वाला हिरण कौन सा है, संगाई। तो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के अंदर, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील पर दोस्तों, और संगाई हिरण यहां पर उछल कूद करता है। एक दोस्तों लिखना, एक चीती का दोस्तों नाम क्या है, आशा। नोट करना दोस्तों, आशा जो है ये इसका नाम जो है ये दोस्तों रखा गया भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। एक क्वेश्चन और नोट करना, प्रोजेक्ट पूछो दोस्तों आपसे, ये बताओ मुझे, प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये दोस्तों ये किसने कब लॉन्च किया गया, पहला क्वेश्चन दोस्तों। और इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतरराष्ट्रीय जो बाघ दिवस है, ये कब दोस्तों मनाया जाता है, दोनों क्वेश्चन के आंसर छापना। प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों कब लॉन्च किया गया, और इंटरनेशनल दोस्तों टाइगर जो डे है ये कब सेलिब्रेट होता है, कमेंट बॉक्स में छाप देना। हाल ही में उल्फ क्रिस्टन्स दोस्तों किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। देखो, अगर पूछूं आपसे, हाय उफ गर्मी दोस्तों, उफ गर्मी, क्या दोस्तों लिखो, उफ गर्मी। और दोस्तों गर्मी जब आएगी तो क्या दोस्तों बहने वाला है आपका, नोट करना, गर्मी दोस्तों आएगी तो ध्यान रखिएगा आपका पसीना दोस्तों बहने वाला है। और पसीना दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वेट, क्या बोलते हैं, स्वेट। ध्यान रखिए पसीने को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है। तो उफ
हाय गर्मी, लिखो उल्फ दोस्तों क्रिस्टन्स, लिखिए उल्फ दोस्तों जो क्रिस्टन्स हैं, उल्फ क्रिस्टन नोट करना। ये कहां के दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये दोस्तों स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री छापरा दोस्तों आपके, वो बने उल्फ क्रिस्टन। नोट कीजिएगा, स्वीडन के नए दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कौन है, उल्फ क्रिस्टन नोट करना, स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर है। अगर बात करो दोस्तों आपसे कौन सी पार्टी, नोट करना कंजर्वेटिव दोस्तों जो पार्टी है इससे संबंधित है, कंजर्वेटिव पार्टी छाप के रखिएगा। अगर पूछूं आपसे कितने दोस्तों 176 जो है वोट दोस्तों इनको प्राप्त हुए। तो पहली बात तो उल्फ क्रिस्टन दोस्तों कहां के, नोट कीजिए स्वीडन के दोस्तों, आपके स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन है, उल्फ क्रिस्टन नोट करना। अभी दोस्तों मध्य प्रदेश ने नोटिफाइड किया है किसको, वीरांगना दुर्गावती दोस्तों टाइगर को मध्य प्रदेश ने किया है। केंद्र सरकार करेगी तो ध्यान रखना 54 नंबर हो जाएगा, पर केंद्र सरकार ने दोस्तों अभी नहीं किया है, उसके करने के बाद 54 होगा, ये ध्यान रखना ना। ऐसे नहीं दोस्तों, मतलब बिल्कुल हवाबाजी नहीं करनी है। केंद्र सरकार जैसे दोस्तों कर देगी ना नोटिफाइड, तो हम 50 अब तब बोलेंगे उसको कि 54वां टाइगर रिजर्व जो है ये होगा। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने उसको नोटिफाइड दोस्तों किया है। अब सुनो, उल्फ क्रिस्टन दोस्तों स्वीडन के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए, कंजर्वेटिव दोस्तों पार्टी संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और 176 दोस्तों इतनी वोट जो है ये इन्हें प्राप्त हुई है। अगर पूछूं आपसे, पहली बात तो लिखना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट दोस्तों आंसर है। देखो स्वीडन दोस्तों नोट करना, यहीं पर दोस्तों एक महिला जो है 26 साल की दोस्तों एक महिला है, 26 साल की जो महिला दोस्तों नोट करना, इन्हें बनाया गया है जलवायु मंत्री। और दोस्तों जलवायु मंत्री जो है बनाया गया किसको, क्यों मैं ये लिख रहा हूं, क्योंकि दोस्तों स्वीडन की एक बच्ची जो है वो बड़ी फेमस है दोस्तों जलवायु कार्यकर्ता के रूप में। आप में से देखते कोई बताएगा ना तो अलग ही आनंद आएगा। बताओ मुझे, पर्यावरण दोस्तों कार्यकर्ता के रूप में स्वीडन की दोस्तों एक बड़ी फेमस बच्ची, पर्यावरण दोस्तों कार्यकर्ता के रूप में स्वीडन की बड़ी फेमस बच्ची है, उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आप छापना और लिखना दोस्तों रोमिना, लिखिए रोमिना दोस्तों नोट करना। अगर पूछूं मैं आपसे, रोमिना छापना दोस्तों, रोमिना जो है ये एक रोमिना दोस्तों महिला है जो कि 26 साल की है, और इन्हें दोस्तों जलवायु मंत्री जो है इन्हीं की सरकार में अपॉइंट किया गया। ये नाम मुझे बताओ, प्राजक्ता कोहली दोस्तों नहीं, गलत आंसर। जो प्राजक्ता दोस्तों कोहली है ना, ये तो इंडिया की रसगुल्ला। और ध्यान रखना इन्हें दोस्तों आपके क्या मिला है, यूएन की तरफ से दोस्तों आपके युवा जलवायु दोस्तों, लिखिए युवा जलवायु दोस्तों आपके जो चैंपियन है वो अवार्ड किसको मिला दोस्तों, प्राजक्ता कोहली को दिया गया। ग्रेटा थनबर्ग नोट करो, अरे लिखो। अगर पूछूं आपसे दोस्तों कौन है, लिखना ग्रेटा थनबर्ग दोस्तों नोट कीजिए। ग्रेटा थनबर्ग जो है ये नोट करना दोस्तों आपके, ये स्वीडन की रहने वाली बच्ची दोस्तों, स्वीडन की रहने वाली बच्ची है और दोस्तों बड़ी फेमस है, पर्यावरण दोस्तों कार्यकर्ता के रूप में बड़ी फेमस है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो गया। और ये फोटो दोस्तों आपके सामने किसकी है, उल्फ क्रिस्टन दोस्तों नोट करना, स्वीडन के नए प्राइम प्रधानमंत्री। अगर पूछूं आपसे स्वीडन दोस्तों कहां पर है, ये यूरोप की फोटो आपको दिखाई गई है, जिसमें दोस्तों ये वाला जो रेड कलर वाला है ना, ये है स्वीडन, छाप के रखना, ये हो गया स्वीडन दोस्तों। और इसकी राजधानी क्या है, स्टॉकहोम नोट करना दोस्तों, ये इसकी राजधानी है। इसके जस्ट पास में दोस्तों ये शहर, ये देश कौन सा है, नॉर्वे देश दोस्तों। और नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो नोट करना दोस्तों, ओस्लो जो है ये नॉर्वे की राजधानी है। इसके जस्ट पास में दोस्तों यहां पर देश है फिनलैंड, नोट करना, ये दोस्तों फिनलैंड हो गया। और फिनलैंड आपको याद दोस्तों, अगर पूछूं आपसे कि भाई झीलों का देश किसे बोलते हैं, झीलों का देश छापना दोस्तों, ये हो गया आपके फिनलैंड। तो नोट करना, ये नॉर्वे, ये दोस्तों स्वीडन है और ये दोस्तों फिनलैंड है। इन तीनों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, अगर मैं कहूं आपसे स्वीडन दोस्तों शहर जो है, देश जो है आपके सामने स्थित है। ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार है, लिखिएगा कंजर्वेटिव दोस्तों जो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, इसकी सरकार कहां पर है, ब्रिटेन में है। अभी दोस्तों लिज ट्रस जो है ये इसके प्रधानमंत्री है, पर कभी भी दोस्तों ध्यान रखना, कभी भी लिज ट्रस जो है इन्हें दोस्तों हटाया जा सकता है,
कभी भी रसगुल्ला लिस्ट्रेस जो है हट सकती है। बहुत विरोध हो रहा है दोस्तों इनकी नीतियों का, ध्यान रखना। ब्रिटेन के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी दोस्तों यहां की सरकार है। अगर पूछे स्टॉकहोम सम्मेलन कब दोस्तों हुआ था, 1972 लिखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर दोस्तों पहला जो सम्मेलन है वो यही दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन था। और इसी सम्मेलन में जाने के बाद दोस्तों याद करो, हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इंदिरा गांधी दोस्तों वन्य जीव जो संरक्षण जो अधिनियम है वो लेकर आती है दोस्तों 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और याद कीजिएगा, अगर पूछो इसी सम्मेलन में 5 जून दोस्तों 1972 को किसकी स्थापना होती है, यूनाइटेड नेशन दोस्तों एनवायरमेंट प्रोग्राम की होती है। और कहां दोस्तों, नैरोबी जो केन्या है यहां पर दोस्तों ये स्थित है। छाप के रखना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम 5 जून 1972 को। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, नॉर्डिक देश में कौन कौन से देश शामिल है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स का, क्योंकि हाल ही में भारत और दोस्तों किसके, भारत और नॉर्डिक जो देश हैं इनके बीच में शिखर सम्मेलन हुआ था। कहां पर दोस्तों, कोपेनहेगन, याद करना, कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर। और ये दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि कोपेनहेगन डेनमार्क में मैंने आपसे कहा था कि भारत और नॉर्डिक जो देश हैं इनके बीच सम्मेलन दोस्तों हुआ है। अब याद करो, अगर पूछे आपसे कौन कौन से देश शामिल दोस्तों इसके अंदर, देखो इसमें दोस्तों एक तो नॉर्वे शामिल है, एक स्वीडन दोस्तों इसमें शामिल है, एक फिनलैंड शामिल है, एक डेनमार्क शामिल दोस्तों, और एक आइसलैंड। नोट करना 5 देश कौन से दोस्तों, नॉर्वे हो गया, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन दोस्तों, डेनमार्क हो गया, एक दोस्तों आपके एक फिनलैंड हो गया, और एक दोस्तों लिखिएगा आपके आइसलैंड। कौन सा हो गया, आइसलैंड। तो अगर पूछूं आपसे कौन से 5 देश शामिल है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क दोस्तों, फिनलैंड, आइसलैंड, 5 देश इसमें शामिल है। और कोपेनहेगन दोस्तों नोट करना, कोपेनहेगन किसकी राजधानी है, डेनमार्क दोस्तों इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। अगर पूछूं आपसे शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों, याद करो, अरे ओस्लो के अंदर, बाकी सारे नोबेल पुरस्कार दोस्तों ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन पूछूं आपसे, कोपेन दोस्तों डेनमार्क के अंदर, भारत दोस्तों आपके भारत नॉर्डिक जो है शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस देश के नागरिक को दिया गया? अरे बताओ कमेंट बॉक्स में, अभी दोस्तों बताया था, याद करो। अरे चिकित्सा, बायो दोस्तों याद करो, बायो किसने पा लिया, स्वांते पावो। क्या, स्वांते पावो दोस्तों नोट करना। अगर पूछूं आपसे कहां के दोस्तों रहने वाले, नोट करना, स्वीडन के दोस्तों रहने वाले स्वांते पावो, इन्हें दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है, चिकित्सा का दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2022 जो है ये इन्हें दिया गया। भारत ने किस ग्रीको रोमन रेसलर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए दोस्तों पहला पदक जीता है? नाम जरूर दोस्तों याद रखना और नोट करना, साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए। नोट करो, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, कांसा दोस्तों लेकर आए। लिखिए, साजन जी घर आए, साजन भान वाला दोस्तों लिखना, साजन जी जो है वो घर आए हैं, क्या लेकर आए दोस्तों, साजन जी घर लाए, कांसा लिखना। कांसा दोस्तों पहली बार, क्या पहली बार साजन जी घर आए थे, और पहली बार छापना दोस्तों कांसा जो है ब्रॉन्ज लेकर कौन आए, साजन जी घर लाए। ठीक है, तो लिखिए साजन दोस्तों जो भानवाला है इन्होंने दोस्तों जीता है ब्रॉन्ज मेडल, किसमें, अंडर 23। लिखिएगा अंडर दोस्तों किसमें जीता है, नोट करना, अंडर 23। अंडर 23 मतलब 23 वर्ष से कम उम्र के दोस्तों जो खिलाड़ी है वो इसमें खेलेंगे। और लिखना विश्व कुश्ती दोस्तों चैंपियनशिप जो है इसमें ध्यान रखिएगा, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पहली बार दोस्तों इसी के बारे में नोट करते हैं। अगर पूछूं आपसे इसकी शुरुआत कब होती है, सन 2017 के अंदर शुरुआत होती है दोस्तों। कौन सा इस बार नोट करना, 5वीं बार दोस्तों, आपके 5वीं बार जो है इसका दोस्तों आयोजन हो रहा है। कहां पर दोस्तों आयोजन हो रहा है, स्पेन। नोट करना दोस्तों यहां पर इसका आयोजन हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन हुआ दोस्तों अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, नोट करना स्पेन में 2022 के अंदर हो रही है। अगला दोस्तों 5वीं बार जो है
इसका आयोजन हो रहा है, और लिखना सन 2017 के अंदर इसका आयोजन जो है किया गया। अगर पूछूं आपसे किसे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें एकमात्र दोस्तों आपके जो है एकमात्र दोस्तों रेसलर कौन थे, साजन भानवाल दोस्तों, जिन्होंने जीता इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जो है, लिखना कांसा दोस्तों, मतलब ब्रॉन्ज जो मेडल है जीतने वाले कौन दोस्तों, वो थे साजन भानवाल। लिखिए एकमात्र दोस्तों, क्या पहले दोस्तों भारतीय, पहले दोस्तों भारतीय ग्रीको रोमन रेसलर, क्या पहले भारतीय ग्रीको रोमन दोस्तों जो रेसलर हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम दोस्तों साजन भानवाल है, जिन्होंने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जो है जीत लिया। तो लिखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, साजन भानवाल दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, सीधा आपसे पूछ सकता है कौन सी दोस्तों, लिखिए कैटेगरी का नाम दोस्तों, ग्रीको रोमन रेसलर जो है, इस दोस्तों कैटेगरी के अंदर ये पुरस्कार जो है दिया गया। 77 दोस्तों किलोग्राम, लिखना अगर पूछे कौन से दोस्तों भार वर्ग में है, 77 जो किलोग्राम दोस्तों कैटेगरी के अंदर, ध्यान रखना ये पुरस्कार जो है इन्हें दोस्तों प्राप्त हुआ है। फोटो देखिए दोस्तों, साजन भानवाल जो है ये फोटो आपके सामने स्थित है। आगे देखना, अगर पूछे आपसे कॉमनवेल्थ दोस्तों जो गेम्स हैं, उसमें कॉमनवेल्थ दोस्तों जो गेम्स था, इसमें कौन कौन से कुश्ती दोस्तों प्लेयर ने, ध्यान रखना, गोल्ड मेडल जीता है, साक्षी मलिक, याद करो साक्षी मलिक दोस्तों गोल्ड मेडल। अगर आपको याद हो कॉमनवेल्थ में दोस्तों टोटल 22 जो है गोल्ड मेडल हमने जीते थे, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल जो है वो कुश्ती के दोस्तों अंदर आते हैं। और मैंने आपसे कहा था कुश्ती बस दोस्तों भारत ने सर्वाधिक दोस्तों जो पदक हैं वो कौन से खेल में जीते, सर्वाधिक पदक, ध्यान रखना कुश्ती खेल के अंदर इंडिया की टीम ने जीते थे। उसमें से एक नाम दोस्तों कौन था, साक्षी मलिक, नोट करना, गोल्ड मेडल कुश्ती के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स में। एक दोस्तों नाम था रवि दहिया, अरे टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले कुश्ती प्लेयर दोस्तों हरियाणा के रवि दहिया ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता। एक नाम दोस्तों विनेश फोगाट, नोट करना विनेश फोगाट दोस्तों, इन्होंने भी जीता दोस्तों गोल्ड मेडल, ध्यान रखिएगा विनेश फोगाट ने कुश्ती में। दीपक दोस्तों पूनिया, नोट करना दीपक पूनिया दोस्तों, इन्होंने भी कुश्ती में क्या जीता, गोल्ड मेडल कुश्ती में जीतने वाले दीपक पूनिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा, अगर पूछे आपसे नवीन दोस्तों, लिखना नवीन दोस्तों, नोट करना नवीन ने किसको, अरे पाकिस्तान वाले को किसने हराया था दोस्तों, नवीन ने हराया, नोट करना। और कुश्ती में दोस्तों क्या जीता है, आपके गोल्ड मेडल कुश्ती में नवीन ने जीता। इसके बाद बजरंग दोस्तों पूनिया, बजरंग बली की जय, बजरंग पूनिया छापना दोस्तों, इन्होंने भी क्या जीता है, गोल्ड दोस्तों जीता इन्होंने, बजरंग पूनिया ने। और दोस्तों कॉमनवेल्थ में टोटल मिलाकर दोस्तों 6 पदक जो है कुश्ती के अंदर गोल्ड के रूप में आए थे। आगे देखिए, अक्टूबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, इंटरनेशनल दोस्तों सोलर अलायंस। देखो आज दोस्तों कांग्रेस के जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण बातें हैं ना, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के दोस्तों अधिवेशन जो है, सारे मैं आपको आज कराऊंगा। वही कांग्रेस के दोस्तों नए अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे बन चुके हैं। आइए बात करें दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस है, इस संगठन के बारे में आपको याद होना चाहिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, या हिंदी में दोस्तों लिखना अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अगर पूछूं आपसे कि भाई इसकी जो स्थापना है वो कौन से 2 देशों ने दोस्तों मिलकर की थी, नोट करना इंडिया और फ्रांस ने मिलकर दोस्तों इसकी स्थापना की थी। अगर पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों की थी, पेरिस, नोट करना दोस्तों, आपके पेरिस में COP दोस्तों 21 हो रहा था, और यहां पर दोस्तों इसकी स्थापना होती है, पेरिस के अंदर इसकी स्थापना की गई। अगर पूछो इसका मुख्यालय कहां पर है, गुरुग्राम छापना दोस्तों, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में। और इसमें अमेरिका भी दोस्तों, नोट करना 101वां देश के रूप में अमेरिका भी दोस्तों इसके अंदर शामिल हो चुका है। अगर बात करो इंटरनेशनल दोस्तों सोलर अलायंस जो है, अगर दोस्तों बात की जाए आपसे कि इसके दोस्तों अध्यक्ष और सह अध्यक्ष हाल ही में किसे अपॉइंट किया है, अरे दोस्तों इन्हीं दोनों को, इंडिया को इसमें अध्यक्ष बनाया है और फ्रांस को, ध्यान रखना, इसमें सह अध्यक्ष अपॉइंट किया। तो अध्यक्ष नोट करना दोस्तों, इंडिया जो है इन्हें दोस्तों इसका अध्यक्ष बनाया, और इंडिया की तरफ से छापना RK सिंह, ये नाम आपने सुना होगा, पहले भी दोस्तों यही इसके अध्यक्ष थे, RK सिंह दोस्तों, नोट करना, इन्हें इसका
अध्यक्ष अपॉइंट किया। आर के सिंह दोस्तों कौन है? भारत के नवीकरणीय दोस्तों जो ऊर्जा मंत्री हैं, लिखना दोस्तों रिन्यूएबल दोस्तों आपके मिनिस्टर पूछूं आपसे, वो है आर के सिंह दोस्तों। और इन्हें ही दोस्तों अध्यक्ष किसका अपॉइंट किया, नोट करना, इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है इसका अध्यक्ष इंडिया को अपॉइंट किया। इंडिया की तरफ से छापना आर के सिंह दोस्तों, नोट करना, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो है इन्हें दोस्तों अपॉइंट किया गया। अगर पूछूं आपसे सह दोस्तों अध्यक्ष जो है ये किसे अपॉइंट किया, नोट करना, फ्रांस जो है दोस्तों आपके, इन्हें सह अध्यक्ष जो है अपॉइंट किया। तो अध्यक्ष नोट करना दोस्तों कौन है? अध्यक्ष है इंडिया के आर के सिंह, ठीक है। और पूछूं आपसे फ्रांस दोस्तों, यहां की जो क्रिसोला है दोस्तों, क्रिसोला नोट करना, इन्हें दोस्तों ध्यान रखिएगा सह अध्यक्ष जो है अपॉइंट किया। तो अध्यक्ष आर के सिंह को और सह अध्यक्ष छापना क्रिसोला दोस्तों। आंसर हो गया इसका इंडिया और फ्रांस दोस्तों, इन दोनों को ही इसका वापस से अध्यक्ष और सह अध्यक्ष दोस्तों इन्हें अपॉइंट किया गया। फोटो आपके सामने, इंडिया एंड फ्रांस री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हमारे यहां दोस्तों मुख्यालय गुरुग्राम में, हम किसी को भी बनाए दोस्तों क्या फर्क पड़ता है ना भाई, हमारी तरफ से दोस्तों, अरे अध्यक्ष तो दोस्तों हम ही रहेंगे, प्रेसिडेंट तो हम ही रहेंगे, बाकी तुम अपने आप देख लो, ठीक है। अगर पूछे आपसे, देखो, मिनिस्टर आर के सिंह री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट दोस्तों जो क्रिसोला है, ये री इलेक्टेड एज दोस्तों को प्रेसिडेंट जो है, ये आपके सामने आर के सिंह दोस्तों। और ये दोस्तों आपके सामने कौन है? क्रिसोला जो है वो आपके सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करो। 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला दोस्तों? इंडिया, ध्यान रखिएगा, 2023 में G20 की अध्यक्षता करने वाला है। और इंडिया में दोस्तों कहां पर होगी, नोट करना, न्यू दिल्ली के अंदर इंडिया में 2023 में G20 की बैठक होने वाली है। 2023 में एससीओ की दोस्तों अध्यक्षता, आपको याद है 2022 के अंदर संघाई दोस्तों सहयोग संगठन जो है इसकी बैठक हो रही थी समरकंद दोस्तों, समरकंद याद करो कहां पर? उज्बेकिस्तान के अंदर। और दोस्तों इसके बाद में जो आपके जो फ्लैग था वो किसको दिया गया? इंडिया दोस्तों, ध्यान रखना, अगले वर्ष 2023 जो है इंडिया दोस्तों इसका होस्ट होगा। 2023 में इंडिया होस्ट होगा। अब इस बार दोस्तों नोट करना, इस बार जो है समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया। आगे देखिएगा 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप कहां दोस्तों आयोजित होंगे, नोट करना, इंडिया के अंदर हॉकी वर्ल्ड कप जो है इसका दोस्तों आयोजन होने वाला है। और इंडिया में नोट करना, उड़ीसा दोस्तों जो राज्य है यहां पर इसका आयोजन होगा। भुवनेश्वर और दोस्तों लिखना राउरकेला के अंदर होने वाला है। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा दोस्तों गुजरती है, नोट करना। मैंने पूछा क्यों ये सवाल मैंने पूछा आपसे, क्योंकि दोस्तों 8 राज्य जो हैं इससे कर्क रेखा गुजरती है इंडिया के अंदर दोस्तों। और याद करो जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित दोस्तों हुआ था तो कर्क रेखा और मकर रेखा इन दोनों के बीच दोस्तों जितने भी देश थे उन्हें इसमें शामिल करने के लिए प्रस्ताव जो है भेजा गया। तो नोट करना, कर्क रेखा की बात करूं 8 राज्य कौन कौन से दोस्तों? एक तो हो गया गुजरात, ध्यान रखिएगा गुजरात दोस्तों। एक हो गया राजस्थान, कौन सा? राजस्थान हो गया। ऐसे ही याद करना इनको, मध्य प्रदेश दोस्तों। एक हो गया छत्तीसगढ़, नोट करना। एक झारखंड दोस्तों। एक लिखिए पश्चिम बंगाल। एक लिखना दोस्तों इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा दोस्तों, देश त्रिपुरा राज्य हो गया। और लिखना दोस्तों आपके जो मिजोरम है, ये 8 राज्य है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दोस्तों आपके जो मिजोरम है। 8 राज्य भारत के कर्क रेखा जहां से गुजरती है। आगे देखना, 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करने वाला भारत का दोस्तों पहला राज्य कौन सा है? वो लिखना राजस्थान जो है पहला राज्य है 10 गीगावाट दोस्तों सौर क्षमता स्थापित करने वाला। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली दोस्तों नदी कौन सी है? याद करो, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो है लिम्पोपो। छापना कहां पर दोस्तों? अफ्रीका जो देश, अफ्रीका जो महाद्वीप है, यहां पर एक नदी है जिसका नाम लिम्पोपो है और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। 19 अक्टूबर 2022 को कौन कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए दोस्तों? गैर गांधी परिवार दोस्तों अध्यक्ष जो हैं वो बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। लिखिए दोस्तों, भाई साहब कांग्रेस के दोस्तों अध्यक्ष में भी जो भाई साहब खिचड़ी दोस्तों पकी है, लिखना कांग्रेस की बात करूं मैं आपसे, कांग्रेस दोस्तों पहली बात तो लिखिएगा इसकी जो स्थापना है 1885 में दोस्तों होती है। और उस समय पूछूं आपसे स्थापना करने वाले कौन थे? A.O. ह्यूम छापना, ये दोस्तों इसकी स्थापना करने वाले। अगर बात करूं दोस्तों मैं आपसे
कि इसकी स्थापना ए होम ने की थी, और लिखना उस समय कौन दोस्तों भारत के वायसराय थे, लिखिएगा लॉर्ड डफरिन दोस्तों, लॉर्ड नहीं लिखो डफरिन दोस्तों जो है, झंडू बाम डफरिन जो है, ये उस समय दोस्तों भारत के वायसराय थे। तो ए होम ने स्थापना की है 1885 के अंदर। डफरिन दोस्तों नोट करना, उस समय कांग्रेस के दोस्तों कौन थे, डफरिन दोस्तों उस समय वायसराय थे जिस समय कांग्रेस की स्थापना होती है। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे कि कांग्रेस का दोस्तों अभी हुआ चुनाव, क्या अभी चुनाव हुए, एक्चुअली में दोस्तों पिछले दोस्तों 19 साल जो है लगभग 1998 से दोस्तों 2017 छापना, 1998 से 2017 दोस्तों नोट करना, यहां तक जो है तो सोनिया जो गांधी दोस्तों, सोनिया गांधी ये इसकी अध्यक्ष रहती हैं। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद 17 में दोस्तों क्या होता है, 19 तक जो है राहुल गांधी दोस्तों, ध्यान रखना ये इसके अध्यक्ष रहे। 2019 में दोस्तों आप सभी जानते हैं कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 2019 दोस्तों याद करो, 2019 का इलेक्शन भाई साहब कांग्रेस का दोस्तों दूर दूर तक, भाई साहब दूर दूर तक दोस्तों कोई नहीं जीता, किसका, कांग्रेस का। 2019 के अंदर दोस्तों आपके ध्यान रखना, और इसी दोस्तों इसी इलेक्शन के बाद में राहुल गांधी जी ने दोस्तों क्या करा है, इस्तीफा दे दिया, हार की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लेते हुए इस्तीफा दिया। इसके बाद दोस्तों अंतरिम जो अध्यक्ष हैं वो सोनिया गांधी दोस्तों, नोट करना अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी दोस्तों आपके अध्यक्ष थी अभी तक। और अब दोस्तों नोट करना नए जो स्थायी जो अध्यक्ष हैं वो अपॉइंट दोस्तों होंगे, ध्यान रखना मल्लिकार्जुन खड़गे, लिखिएगा मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं दोस्तों, ये कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट होंगे। अगर पूछूं आपसे किसके दोस्तों स्थान पर, लिखना अगर पूछूं किसके दोस्तों स्थान पे, नोट करना मल्लिकार्जुन जो खड़गे, लिखना शशि थरूर को हराकर। अरे शशि थरूर जो थे ना दोस्तों, इनको दोस्तों हराकर, ध्यान रखना मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं इन्हें दोस्तों नया अध्यक्ष अपॉइंट किया। कहां के रहने वाले दोस्तों, कर्नाटक, नोट करना ये मल्लिकार्जुन खड़गे कहां के, कर्नाटक दोस्तों यहां के रहने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे। शशि थरूर को हराकर दोस्तों ध्यान रखिएगा अब नए कौन बने, मल्लिकार्जुन खड़गे बने। हमें लगा दोस्तों अशोक गहलोत बनेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, क्या अशोक गहलोत पढ़ाएंगे हम आपको, पर क्या करें भाई साहब, अशोक गहलोत ने कहा हमें तो मुख्यमंत्री ठीक है, हमें नहीं बनना, हमें दोस्तों नहीं बनना अध्यक्ष, हमारा मुख्यमंत्री पद जो है एकदम बढ़िया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। फोटो आपके सामने, मल्लिकार्जुन खड़गे नए कांग्रेस अध्यक्ष अपॉइंट हुए। अब देखिए दोस्तों कांग्रेस की बात करूं मैं आपसे, 1885 में इसका जो पहला दोस्तों अधिवेशन हुआ है उसमें अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, छापना व्योमेश चंद्र दोस्तों बनर्जी जो है ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। अगर आपसे पूछो लिखिए व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले दोस्तों अध्यक्ष थे। इसके बाद देखिए 1890 से दोस्तों कलकत्ता के अंदर अधिवेशन होता है और रहीमतुल्लाह, ध्यान रखना इसमें दोस्तों अध्यक्ष थे। और वंदे मातरम को पहली बार दोस्तों नोट करना यहीं पर जो है दोस्तों गाया गया वंदे मातरम को, वो दोस्तों स्थान कौन सा है, कलकत्ता अधिवेशन 1896 का। 1916 दोस्तों बात करूं मैं आपसे, इससे पहले लिखना 1907 दोस्तों आपके कौन सा, अरे सूरत दोस्तों अधिवेशन है। और याद करो इस सूरत दोस्तों अधिवेशन में जो है नरम दल और दोस्तों गरम दल जो है इनके बीच हो गया दोस्तों ब्रेकअप, क्या ब्रेकअप हो गया था, याद करना नरम दल और गरम दल के बीच में ब्रेकअप है। 1916 दोस्तों याद कीजिएगा लखनऊ अधिवेशन, कौन अध्यक्ष दोस्तों, अंबिका चरण मजमूदार, छापिए अंबिका चरण दोस्तों मजमूदार जो है वो इसमें अध्यक्ष थे। और ध्यान रखना इसी दोस्तों अधिवेशन के अंदर इनका वापस दोस्तों पैचअप होता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इनके बीच दोस्तों समझौता कब होता है ये भी ध्यान रखना, 1916 के अधिवेशन में होता है। लखनऊ दोस्तों अंबिका चरण मजमूदार। आगे देखिएगा 1924 दोस्तों बेलगाम अधिवेशन, नोट करना बेलगाम, अरे परीक्षा में सवाल पूछता है कि दोस्तों महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एक अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों की, लिखना महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन जिसका नाम है दोस्तों बेलगाम अधिवेशन, कहां पर हुआ, कर्नाटक दोस्तों, नोट करना यहां पर होता है 1924 में। 1925 दोस्तों नोट करना कानपुर में दोस्तों कौन सा था, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष होती है, कानपुर अधिवेशन। कांग्रेस की पहली भारतीय, लिखिए कांग्रेस की दोस्तों पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष हैं, पहली दोस्तों भारतीय महिला अध्यक्ष पूछूं आपसे वो है आपके सरोजिनी नायडू। पहली दोस्तों महिला अध्यक्ष पूछा जाए, पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो ध्यान रखना दोस्तों एनी बेसेंट जो है पहली महिला अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
एनी बेसेंट पहली दोस्तों महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे 1924 महात्मा गांधी दोस्तों बेलगाम के अंदर कर्नाटक के अंदर अधिवेशन होता है। 1929 स्थापना लाहौर दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग, ध्यान रखिएगा कौन से अधिवेशन में होती है, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इसके अध्यक्ष होते हैं और पूर्ण स्वराज की जो मांग है लाहौर के अंदर 1929 में होती है। इसके बाद देखिए 1931 नोट करना, कराची दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल नोट करना, ये इसके अध्यक्ष होते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों, याद करना, महात्मा गांधी को काले झंडे दोस्तों इसी अधिवेशन के अंदर 1931, ध्यान रखिए, इसी अधिवेशन में दिखाए गए। आगे देखना 1938 दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन है, सुभाष चंद्र बोस दोस्तों इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके बाद विवाद हुआ 1939, याद करो, त्रिपुरी दोस्तों अधिवेशन, याद करना, जीते कौन, सुभाष चंद्र बोस है, पर महात्मा गांधी दोस्तों नाराज हो गए, इन्होंने इस्तीफा दिया। बाद में दोस्तों नोट करना डॉक्टर दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जो है वो दोस्तों इस अधिवेशन के अध्यक्ष, बाद में दोस्तों इन्हें अपॉइंट किया। पर जीतने वाले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस दोस्तों नोट करना, ये जीतने वाले थे, पर दोस्तों बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इन्हें दोस्तों ध्यान रखिएगा 1939 में त्रिपुरी दोस्तों जो अधिवेशन था इसके अंदर जो है अध्यक्ष किसको बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया। अगर पूछूं दोस्तों मैं आपसे सबसे युवा कौन है, बताओ मुझे, सबसे युवा दोस्तों जो अध्यक्ष हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में छापना। सबसे युवा दोस्तों अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया, गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छापेगा। फरवरी 2023 में 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन महाराष्ट्र में होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहां पर दोस्तों, महाराष्ट्र में होगा। दिवाली जो ऑफर है आपका चल रहा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप 23 तारीख तक जो है इस ऑफर का फायदा 23 तारीख तक उठा पाएंगे। ऑनलाइन कोर्स पर, सभी प्रकार के ऑनलाइन कोर्स पर, जैसा मैंने दोस्तों घोषणा की थी आपके परसों रात को, जो है 19 से 23 के बीच में दिवाली जो दोस्तों ऑफर जो है वो 23 तारीख तक दोस्तों आपके उत्कर्ष के सभी कोर्सेज पर दोस्तों आपको छूट जो है वो मिलने वाली है। इसका फायदा आप जरूर उठाना। दिवाली दोस्तों तभी आपकी सार्थक है जब आपकी सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी, इस बात को ध्यान रखना। जिस दिन आपकी सरकारी नौकरी लगेगी ना दोस्तों, हर दिन जो है वो दिवाली होगी। क्या हर दिन दिवाली होगी दोस्तों, हर दिवाली आपके लिए बेहतरीन होगी जिस दिन आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली। तैयार रहना। और इसका जो फायदा है आपको 23 तारीख तक उठाना, इसके आगे दोस्तों नहीं जाएगा। पहले मैं आपको सूचित कर देता हूं, 5 दिन दोस्तों रहने वाला है ये आपके ऑफर जो है, उत्कर्ष दिवाली धमाका ऑफर है। रामलीला दोस्तों चल रही है, कल हम भी देख कर आए थे, बड़ा दोस्तों आनंद आएगा। अगर आप जोधपुर के अंदर जाकर जरूर चेक करना, देख कर आना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा शाम को 8 बजे जो है, क्या शाम को दोस्तों 8 बजे जो है, देखो करंट अफेयर्स तो मैं आपको केवल सुबह ही पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। करंट अफेयर्स केवल दोस्तों मैं आपको सुबह ही पढ़ाऊंगा, सुबह के अलावा करंट अफेयर्स मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, केवल सुबह ही दोस्तों पढ़ाने वाला हूं करंट अफेयर्स, ठीक है। 8 बजे दोस्तों नोट करना, आपके 8 बजे जो है वो वही दोस्तों 25-30 क्वेश्चन जो है मैं आपको कराऊंगा। किसके दोस्तों, एनसीईआरटी के जो सवाल थे वो कराऊंगा। उसका जो टेस्ट है आपका वो होने वाला है आज शाम को 8 बजे, तैयार रहना। कल दोस्तों मैंने नोबेल पुरस्कार जो ट्रिक है ना, नोबेल पुरस्कार वाली दोस्तों ट्रिक जो है वो कल मैंने डाली थी, चेक करना, एक बार उसको पढ़ लेना, बस रसगुल्ला एक बार पढ़ लेना। नोबेल पुरस्कार 2022 जो है ये आपका गलत नहीं होगा, वादा करता हूं मैं आपसे। एक बार दोस्तों उस क्लास को आप देखिएगा, बड़ा आपको आनंद आएगा। नोबेल पुरस्कार, ठीक है। शाम को करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाऊंगा, केवल सुबह ही पढ़ाऊंगा। 25-30 क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी के जो है वो मैं शामिल करने वाला हूं आज शाम के टेस्ट के अंदर, तैयार रहना। शाम को 8 बजे टेस्ट में। अब बताओ छुट्टी कब से कब करनी है, छुट्टी कब करनी है आपकी, बताओ कमेंट बॉक्स में। दिवाली की जो छुट्टी है आपकी, दीपावली की जो छुट्टी है वो कब से कब तक आपकी करनी है, कमेंट बॉक्स में छाप देना। छुट्टी की पूछनी पड़ती है ना आपको। एक ऊपर दिखा, ऊपर दिखा, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर भाई। सर गुरुजी आपकी हिम्मत से उठ गया, रोज रिकॉर्ड लेता था तो थोड़ा जल्दी उठाकर रसगुल्ला अब उठ रहा है जब क्लास समाप्त हो रही है। कल से 6 बजे आ जाना, ठीक है। कल से सुबह 6 बजे आ जाना, तैयार रहना, ठीक है। छुट्टी मत करो छुट्टी तो आपकी करनी है ना। 988 हो चुका है, ठीक है। बताओ सफर कब से स्टार्ट किया दोस्तों, याद करो यार। मतलब
वो 4 नवंबर तारीख भी दोस्तों आ रही है ना, 4 नवंबर तारीख भी आ रही है। जो सफ़र मैंने स्टार्ट किया था लगभग 3 साल पहले दोस्तों, 988 जो एपिसोड है यहाँ तक वो सफ़र जो है वो पहुंच चुका है ना, 988 एपिसोड। इसमें संडे शामिल नहीं है, ध्यान रखना। अगर संडे दोस्तों शामिल करूँ ना, मैं आपको संडे शामिल कर लूँ अगर, एक सप्ताह में 4 दोस्तों, 12 और 3, ध्यान रखना। अगर मैं संडे शामिल दोस्तों कर दूँ इसमें तो 48 दोस्तों, बताओ मुझे कितना हो चुका है ये। इतने एपिसोड और इसमें ऐड कर लो, पर संडे मैंने शामिल नहीं किया आज तक, है ना। बिना संडे दोस्तों आपकी क्लास ले रहा हूँ मैं आपसे, संडे शामिल करता नहीं हूँ मैं। 988 एपिसोड दोस्तों टोटल हो चुके हैं आपके, 12 एपिसोड बचे हुए हैं। देखिए आगे देखना, सीजीए कौन दोस्तों अपॉइंट होते हैं, नोट करना। भारती दास जो है इन्हें सीजीए अपॉइंट किया, ऑप्शन नंबर सी। खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनली दोस्तों दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में अपॉइंट होता है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का नया दोस्तों अध्यक्ष कौन है, नोट करना, वो है आपके दोस्तों कौन, रोजर बिन्नी जो है, इन्हें अपॉइंट किया गया है। जीआई फेस्टिवल छुट्टी बता दूंगा ना, कब से लूंगा छुट्टी बता दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। छुट्टी कब होंगी आपकी बता दूंगा। लगभग दोस्तों आपकी जो छुट्टी है वो होने वाली है 24 तारीख से ना, 24, 25, 26, ये छुट्टी तो शायद 24, 25, 26 जो है 3 दिन की छुट्टी आपकी करूंगा, ठीक है। 3 दिन, अरे मौज हो जाएगी तुम्हारी तो। 24, 25, 26 3 दिन की छुट्टी आपकी सुबह वाली क्लास की होने वाली है, ठीक है। जीआई फेस्टिवल की बात करूं मैं आपसे, कहां दोस्तों आयोजित होगा, वाराणसी, ऑप्शन नंबर 1 में होगा। बुकर पुरस्कार की दोस्तों बात करूं आपसे, लिखिएगा बुकर पुरस्कार सेहान, करुण तिलिका जो है इनको दोस्तों दिया गया। फुटबॉल का 18वां एशिया कप दोस्तों नोट करना 2023 में कहां पर होगा, कतर, ऑप्शन नंबर बी में होगा। आगे देखिएगा, पूछे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जो है इसको जारी करने वाला कौन, यूएनडीपी, ऑप्शन नंबर डी है। राज्य में कटी बिहू दोस्तों नोट करना, ऑप्शन नंबर सी जो है असम के अंदर कटी बिहू है। महिलाओं की 100 मीटर भाला दौड़ 13 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों एथलीट कौन बनी है, ज्योति याराजी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखिए। डेफ एक्सपो 12वां संस्करण जो है किस दोस्तों राज्य में आयोजित हुआ, नोट करना। डेफ एक्सपो जो है ये गुजरात दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में हुआ। ये सवाल 32वां बिहारी जो पुरस्कार है वो किसको दोस्तों दिया गया, नोट करना। 32वां बिहारी पुरस्कार बताओ कमेंट बॉक्स में किसे दोस्तों दिया गया, नोट करके बताइएगा। ये आज का सवाल दोस्तों, ये जीएस क्वेश्चन आपके लिए अर्धवार्षिक अंक बुक है जो जनवरी से जून तक की बुक दोस्तों, ये करंट अफेयर्स की हर माह की बुक जो है उस राज्य विशेष को शामिल करते हुए उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश दोस्तों, हरियाणा है, बिहार है, और दोस्तों आपके ध्यान रखना करंट अफेयर्स वाली बुक है। तो ध्यान रखिए अपना, खुश रहिएगा। और एक्चुअली में दोस्तों संडे तो, दिवाली पर तो कैसे बुलाऊं स्टाफ को, आप बताओ, उन्हें भी तो छुट्टी चाहिए ना। तो दिवाली पर कुछ नहीं कर सकता मैं ना, छुट्टी करनी पड़ेगी क्योंकि स्टाफ जो होता है वो छुट्टी, स्टाफ को भी घर जाना होगा। तो मैं तो खड़ा हो जाऊंगा आकर के, पर एक बात बताओ मैं क्या करूंगा खड़ा होकर, अगर दोस्तों आप स्टाफ आएगा नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना। पर कोई बात नहीं, ध्यान रखना। पुरानी वीडियो कहाँ गई, देखिए चैनल दोस्तों मैंने आपको बोला था हैक हो गया चैनल जो है उस समय, उस चैनल के हैक होने से दोस्तों 3 महीने से जो पुरानी जो वीडियो थी वो सारी जा चुकी है ना। अब वो कब वापस आएंगी मुझे नहीं पता, कब वापस आएंगी। इसमें दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली जो क्लास थी वो भी इसमें शामिल थी, मतलब मेरी सारी मेहनत इसमें शामिल थी। वो कब वापस आएंगी नहीं पता है ना, कह नहीं सकता मैं कब वापस आएंगी, और ये भी नहीं कह सकता कि ये आज वाली जो क्लास है वो कितनी देर रहेगी, है ना। ये बात ध्यान रखना। आप लाइव दोस्तों ले लिया करो, बाद का मुझे नहीं भरोसा। डाउनलोड ऑप्शन कब आएगा ये भी नहीं पता है ना, ये डाउनलोड दोस्तों ऑप्शन जो है कब आएगा ये सब दोस्तों यूट्यूब को पता है। और यूट्यूब आप जानते हो किस प्रकार से रेस्पॉन्स करता है ना, कछुए की तरह दोस्तों रेस्पॉन्स करता है यूट्यूब, आपका रेस्पॉन्स ही नहीं करता यूट्यूब दोस्तों। मतलब यूट्यूब इतना सब कुछ दोस्तों आपके एजुकेशन चैनल यूट्यूब को दे रहा है, फिर भी दोस्तों यूट्यूब सबसे कम रेस्पॉन्स भी उसी को कर रहा है ना। मतलब कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आता, 2 दिन बाद रेस्पॉन्स आता है। हमने पूछा डाउनलोड का ऑप्शन कब आएगा, रेस्पॉन्स नहीं है भाई साहब का। हमने पूछा ये हमारी जो वीडियोज हैं ये कैसे अनलिस्टेड हो गई एक साथ, मतलब दोस्तों लगभग 6000 वीडियो अनलिस्टेड हो गई। आप बताओ ये कैसे अनलिस्टेड हुई है, कोई रेस्पॉन्स नहीं भाई साहब के पास में। हम कार्रवाई कर रहे हैं, पता नहीं कब दोस्तों कार्रवाई करेगा अपनी।
कोई इंडिया दोस्तों खुद का अपना एक बढ़िया सा बना ले भाई साहब, इसकी ज़रूरत नहीं दोस्तों, है ना। पता नहीं इंडिया दोस्तों क्यों नहीं बनाता। प्रिया मैम दोस्तों, साइंस जो चैनल था उनका वो हैक हो गया। अब बताओ मुझे आप, मतलब कुछ दिनों पहले टॉप तक हैक हुआ दोस्तों। मतलब दोस्तों हैकिंग तो ऐसे हो रही है यूट्यूब चैनल के जैसे कुछ है ही नहीं, मतलब हैकिंग हो रही है दोस्तों लगातार। मतलब हमारा दूसरी बार दोस्तों हैक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ रात को दोस्तों 2 बजे दोबारा हैक कर लिया। अब वो चैनल तो वापस आ गया पर वीडियोस दोस्तों नहीं है। आप चेक करना दोस्तों, मेरी जो मैंने 18 जुलाई को क्लास ली थी शायद वो भी इसमें नहीं है। उससे पहले वाली दोस्तों क्लास इसमें है ही नहीं मेरी वाली। पता नहीं यूट्यूब का दोस्तों, मुझे नहीं पता कब वापस देगा कब नहीं देगा। पर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप तो सुबह लाइव क्लास देख लिया करो, क्योंकि हैकिंग दोस्तों अब हमारे हाथ में नहीं बची है। सच बता रहा हूँ आपको, एजुकेशन चैनल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से हैक हो रहे हैं और अभी होंगे, देखना आप दोस्तों। ये लगातार हैकिंग का सिलसिला चल रहा है, इसलिए हर किसी को ध्यान रखना है। जितने भी एजुकेशन चैनल हैं सब ध्यान रखिएगा, अपना पासवर्ड जो है वो केवल एक ही पीसी के अंदर खोल के रखें। बहुत सारे पीसीओ में ना खोलें। अपने मेन चैनल का पासवर्ड जो है अपने एक व्यक्ति के पास रखें और उसे तुरंत चेंज करते भी रहें। ऐसा ना हो दोस्तों कि आपके हाथ में ही ना रहे। तो प्रिया मैम का मेरे पास फ़ोन आया कि सर चैनल हैक हो गया। मैंने कहा 2-3 दिन में वापस आएगा, वही है सिलसिला। पर ये रिप्लाई दे तब वापस आएगा ना, ये रिप्लाई देता नहीं भाई साहब। मतलब इसको थोड़ा बहुत तो दोस्तों सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए ना, कि यार कोई इतना अच्छा काम कर रहा है, एजुकेशन में काम कर रहा है दोस्तों, उसको तो रिप्लाई दे कम से कम। अभी डांस दोस्तों चैनल हैक होता है, डांस वाला, आज तक डांस वाला दोस्तों हैक ही नहीं हुआ। सोचो आप, डांस का दोस्तों, म्यूजिक का कोई हैक ही नहीं होता। एजुकेशन दोस्तों चैनल हैक होते हैं, वाह भाई वाह। मतलब दोस्तों एक ही तो चीज है जिसको भी ये हैक करने में लगे हुए हैं, वाह भाई वाह। चलो ध्यान रखिए, खुश रहिएगा, सभी का सम्मान करना। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आपको। जितना भी आपने मेरे साथ पढ़ा है, जितना भी मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है, और जितनों का सिलेक्शन हो गया, जितनों का होने वाला भविष्य में, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। मिलता हूँ आपसे शाम को 8 बजे यहीं इसी मंच पर। कांग्रेस सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? मौलाना आज़ाद। मैंने लिखवाया था पहले, पर मौलाना आज़ाद ध्यान रखिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।